एक और इसमें गलती ये थी कि जो डेवलपर अच्छा था मेरे ख्याल से, आई थॉट कि वो अच्छा लीडर भी होगा। जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, मेरा ये ख्याल है कि वो इस तरह अचीव नहीं होता कि हर चीज़ एक ही क्वांटिटी में बराबर की डाल दी जाए। मुझे जितने लोग मिलते थे ना कि वो कहते थे कि यार आप क्या कैसे रिटेंशन बड़ा प्रॉब्लम। मैं कहता मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है रिटेंशन, वाकई नहीं था, कोई नहीं छोड़ के गया। मतलब 2 साल मेरी कोई रिजिग्नेशन नहीं था, सब आ ही रहे। सैलरी की बड़ी मजे की चीज़ है कि एक इस एतबार से को मिलनी है। और प्लस मॉडल ये बनाया कि 50% ऑफ द रेवेन्यू जो है ना वो हम आपको देते हैं, विच इज़ क्वाइट हाई नंबर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में हमारे पास एक बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करते हैं, एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी चलाते हैं, साथ आलिम का एक कोर्स भी करते हैं। उनके और भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मसरूफियात हैं। ये सारी चीज़ें मिलके वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है उनकी। तकरीबन 19 साल वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। तो आई थिंक हमारे पास बहुत कुछ है आज उनसे सीखने के लिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो एक बड़ी ही निच में काम करते हैं, और निच के लिए मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ कि द मनी इज़ इन द निचेस। तो हम आज उनसे ही पूछते हैं कि ये बात सच भी है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम इदरीस भाई। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लाइक यू जस्ट केम फ्रॉम तरावी राइट? या अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम लीडिंग तरावी प्रेयर एंड that has been part of my life for a long time. ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, सो ऑल ऑफ द गेस्ट कम टू आवर पॉडकास्ट ना, उनके लिए मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ यार कि आप हमें ना 5 मिनट में ज़बरदस्त सा एक फास्ट फॉरवर्ड दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी का, अपनी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन से लेके आज के दिन तक? Absolutely. So I graduated in 2005, ठीक है। Interestingly enough, मैंने जो है ना, आई हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपोजर टू आईटी इंडस्ट्री। सबसे पहले मैंने 2 साल जो है वो जॉब की, वो एक छोटी कंपनी में भी की और एक बड़ी कंपनी में भी की। उसके बाद जो है वो आई गॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको आप रिमोट जॉब भी कह सकते हैं, बट इट वॉज मोर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मेरे साथ हुआ था। यूएस बेस्ड फर्म थी उनका। उसके अंदर मैंने स्क्रैच से बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर बनाया उनके लिए, राइट फ्रॉम द प्रपोजल, कॉस्टिंग, एस्टिमेशंस, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग सारी, उसकी रिलीजेस, वो सारा, फिर टेस्टिंग, और वो एंड तक जो है ना वो वन मैन तकरीबन आर्मी बन वो, के आपने हाँ। किया सारा कुछ? और आई हैड कपल ऑफ गाइस। लेकिन कहने का मतलब है कि नॉर्मली जो लोग इंडस्ट्री में जाते हैं ना, वो किसी एक मॉड्यूल पे काम करते हैं या किसी एक एरिया में काम करते हैं। तो शुरू में ही मतलब आई वाज लकी टू जूम आउट एंड टू स्टार्ट टेकिंग लुक एट कि ये इंटायर जर्नी होती क्या है, एज अ क्लाइंट को मैनेज कैसे करना है, और उसके अंदर कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। कॉस्टिंग है, जैसे मैंने कहा कि डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, प्लानिंग है, हिकअप्स हैं, मतलब मीटिंग्स हैं, मैनेजमेंट है, वो सारा कुछ ही जो है ना वो मेरे ऊपर ला गया। तो उसको मैंने बहुत सीरियस लिया, क्योंकि फ्रेंड ऑफ माइन, उसके भाई यूके में, यूएसए में थे। तो जब मेरा प्रोजेक्ट मिला तो ही कॉल्ड मी टू कंग्रेचुलेट। तो ही गेव मी वेरी गुड एडवाइस। मैंने बहुत सीरियस लिया उस वक्त। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक चीज़ याद रखना कि तुम बहुत दूर बैठे हुए हो अपने क्लाइंट से, तो तुमने जो है ना कभी भी कोई डिफ़िकल्टी आ जाए या कुछ भी आ जाए ना, तो तुमने हाइड नहीं करना अपने आप को, लाइक तुमने हमेशा फेस करना है, बिकॉज दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू विल डू टू योर सेल्फ। कि एक फंसे हुए तुम, तो वो ईमेलें कर रहा है और तुम जो है ना गायब हुए बैठे हुए हो। तो वो मैंने इतना सीरियस लिया उस बात को कि आई यूज़ टू, लाइक मेरी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया था उसके बाद से ऑनवर्ड्स। तो मैं अगर हर 3 घंटे के बाद मैं उठता, मतलब आई देयर वाज द मैक्सिमम गैप दैट आई हैड कि मैं मोबाइल देख लूँ। 4 घंटे 3 घंटे वो मेरी आदत ही बन गई। वो अच्छी बात नहीं, एडिक्शन भी होगी फिर। लेकिन वो मैंने बड़ा सीरियस लिया। अगर रात को भी उठता था एकदम ईमेल चेक करता था कि यार मेल तो नहीं आई हुई, और जब आती थी तो सारे काम छोड़ के उसका रिप्लाई करता था। तो वो मैंने बहुत ही मतलब इंगेज रह के ना उस क्लाइंट को तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया। मतलब उसको तो मैंने बिल्कुल ही लिहाज ही नहीं किया ना। लेकिन उसके अलावा आई ट्राई टू एक्सपैंड माई बिजनेस, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार करना क्या है ना, मतलब क्या मैं, मतलब आइडिया मेरे दाम बहुत आते थे। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि यार तुम असल में तुम्हें कोई काम नहीं है, तो हर वक्त सोच के आइडिया सोचते रहते हो, कभी कुछ सोच रहे थे, कभी कुछ। तो एक ज़माने में मैंने एमबीए में कर रहा था, तो वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मुझे लगा कि नोटिस बोर्ड अच्छा नहीं लगा हुआ। तो मैंने कहा यार यहाँ पे ये डिजिटाइज़ होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये क्या तरीका है, पिन्ने लगा लगा के नोटिस लग रहा है। कभी कोई ट्रैफिक का सिस्टम जेन में आ रहता था, कभी कुछ आता था, तो आइडियाज़ बहुत आते थे। सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत वाला ज़्यादा आइडिया बहुत ज़्यादा था ज़्यादा ऐसा? सोचता था मैं ये चीज़ें। एग्जीक्यूशन समझ नहीं आती थी कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कोई इतना एक्सपोजर नहीं था। मेरा बड़ा हम्बल बैकग्राउंड था। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक किया हुआ था। 3 साल तो स्कूल ही नहीं गया था, हिफ्स किया हुआ था। तो वहाँ से और एक जो नेबरहुड था हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा देसी किस्म का, लोकल किस्म का था, पंजाबी स्पीकिंग। तो
ये चीज़ें इतनी स्ट्रीट स्मार्टनेस बहुत थी, अल्लाह का शुक्र है थ्रू आउट उसी ने चलाया है। लेकिन ये है कि वो एक गैप होता है स्ट्रीट स्मार्टनेस को सही जगह पे लेके आने में। खैर, तो वो एक चीज़ थी। उसके बाद फिर जब कुछ समझ नहीं आया तो फिर एसएमएस ऑल एक स्टार्टअप मैंने किया, 2010 में स्टार्ट किया था। इसकी भी जर्नी ये थी कि जब कुछ समझ नहीं आई तो फिर कुछ दोस्तों को देखा कि वो अपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो सबसे सेफ बेट उस वक्त ये लगती थी कि अगर कोई क्लाइंट आपको नहीं कुछ दे रहा प्रोजेक्ट, तो आप फिर ऐसा करो कि अपनी कोई प्रोडक्ट बना लो ताकि टाइम तो अच्छा फंड गुजरे। रेज़ कर लो थोड़ा-सा। फंड फंड कोई पता नहीं था अच्छा, ऑनेस्टली। कोई फंड्स नहीं मैं होते थे बड़ी उस वक़्त? हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ कि मुझे ये लगता था कि अब क्या करना है ना, तो कुछ तो करना है, कोई प्रोजेक्ट तो एक ही चल रहा है, वो चली जा रहा है, तो अब करना क्या है। तो चलो टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि अपनी प्रोडक्ट कर लेते हैं। वो सुना था ये कि फंड रेजिंग होगी ये वो, लेकिन ऑनेस्टली पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो उसकी कोई समझ नहीं थी। बस वो एक हवा में एक बात थी कि फंडिंग रेज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, कैसे होगी किसने कुछ पता नहीं था, होगी भी कि नहीं, क्या क्राइटेरिया होगा, क्यों हमें पैसे देगा, पाकिस्तान में क्यों आएगा, वो बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी। बस सुनी सुनाई पे मैं भी चला हो गया कि ठीक है मुझे भी मिल जाएगी, ख्वाब देना शुरू कर दिया। तो उस पे फिर बहुत मेहनत की और मैं उसमें हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं अपने आप को देखूँ, मेरा टर्निंग पॉइंट था वो ज़िंदगी का कि एक जो मेरी वीकनेसेस थी ज़िंदगी के बारे में, जो एक लैक ऑफ एक्सपोजर था, एजुकेशन बहुत हैवी किस्म की नहीं थी, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था। तो गैप्स होते हैं इंसान के ना, वो नहीं पता चलता, मानता कोई नहीं है लेकिन वो बड़ी ख़तरनाक किस्म के गैप्स होते हैं जो आपको बड़ी ज़िंदगी में तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बस अल्लाह की मेहरबानी हुई कि वो जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी डोज़ किस्म का एक्सपीरियंस था। तो 18-18 घंटे काम करना। स्टार्टअप लाइफ़ आप हाँ, जी रहे और थे। वो जिनके साथ कर रहे थे काम, वो डॉक्टर उमर साहब के साथ कर रहे थे, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क विद हिम इन अ पॉजिटिव वे आई वुड से। तो आई गेन्ड अ लॉट फ्रॉम जस्ट ऑब्जर्विंग हिम, जस्ट द वे ही वाज़। एंड दैट्स अ अनपॉपुलर ओपिनियन बिकॉज़ यूजुअली everybody that I see talking about him, they talk about it in a very different way. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी डिफरेंट, सो आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम। एंड मैंने ये फिर ये देखा है कि आप ये देखें कि कोई अगर हिंदू है फॉर एग्जांपल, या कोई भी बंदा है, वो बुतों के साथ जो है दुआएं कर करके अपनी कबूल करवा लेते हैं, राइट। सो मेरे नज़दीक जो है ना, आपका जो बिलीफ होता है ना, यानी कि जो आपका जो आपकी साइड से अगर रिसीवर ठीक हो जाए ना, तो यू स्टार्ट कैचिंग अ लॉट ऑफ सिग्नल्स, ठीक है ना। मतलब आपको ये ज़रूरी अगला फेंक भी नहीं रहा ना अगर, लेकिन यू स्टार्ट कैचिंग दोज फ्रीक्वेंसीज, राइट। सो मुझे ये था कि बट आई वाज लकी कि ही यूज्ड टू एक्सप्लेन थिंग्स टू मी एंड ऑल दैट। सो मैं तो बहुत ही सीरियस हो गया था उनको लेके, लाइक मुझे ऐसा लगता था कि जैसे यार ये जो बंदा कह रहा है उसको सारी बात कोई पता है दुनिया में, और इसको लेकिन उसका मुझे फ़ायदा, उससे सर्टेनिटी मिली मुझे। वो जो सर्टेनिटी थी ना, वो कि आप कन्फ्यूजन में कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, राइट। कि यार मतलब शायद ऐसे भी है, और आप 10 बंदों से पूछें, वो कुछ बताएगा, आपको कुछ बताएगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो गए। यू फेल्ट कि यार ही हैज़ इट फिगर्ड मैं आउट मुझे हाँ, और मैं बस अगर वो यही बस ये फ़ॉलो कर करो लूँ हाँ, तो मेरे ख़्याल से हाँ, वो भी वो मेरे लिए बाद ओके है। में आप कह सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं थी, ऐसे हो सकती थी, लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए वो ज़हर कातिल होती अगर मैं इस कन्फ्यूजन में डोलता रहता। सो मैंने बहुत सीखा और मेहनत करनी सीखी। मेहनत किस बला का नाम है। मैं आपको बल्कि एक अगर वाक़या सुनाऊँ छोटा-सा, तो आई वी यूज्ड टू गो टू इस्लामाबाद, ड्राइव करके। तो उस वक्त ही वाज मोर अवेलेबल, ऑब्वियसली ही वाज रियली टीचिंग एट लम्स, एंड तो वी यूज्ड टू गो टू इस्लामाबाद टू हैव आवर मीटिंग्स एंड ऑल। तो मैं एक दफ़ा हम निकले सुबह सुबह 7 बजे के करीब, इस तरह से ना, नहीं एक्चुअली रात को निकले तो आई वाज ड्राइविंग। तो हम पहुँचे कोई तकरीबन, मेरा ख्याल है 1 बजे के करीब पहुँचे होंगे, और हमारी 5 मीटिंग्स थी। एक मीटिंग में गए, फिर वहाँ से निकले, दूसरी लंच की बारी आई तो कहा जी यहीं से कुछ खा लेते हैं। वो रास्ते में कुछ पकड़ लिया, पता नहीं ड्राइव थ्रू से या इस तरह से। तो लग इस रहा था कि वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि काम इतना इंपॉर्टेंट है और बाकी कुछ है ही नहीं। बाकी सब कुछ कुछ बैकग्राउंड है में। ही नहीं, हाँ, कुछ हाँ, पता ही नहीं। और जब 5 बजे ना, तो ही आस्क्ड मी एंड से चलें फिर लाहौर चलें? एंड आई एम लाइक जी, जी चलें। एंड देन लाइक 5:30-6 बजे मैं वापस ड्राइव करके जा रहा हूँ। फिर सारे रास्ते एनर्जेटिक डिस्कशंस, ये वो इतना कुछ था कि कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते थे कि फॉर लाइक 9 मंथ्स वी वर्कड विदाउट सैलरी। और जो है ना, सैटरडे को ऑन होता था, अक्सर संडे भी ऑन होता था। संडे इसलिए ऑन होता था कि एक पोटेंशियल टेलीकॉम ऑपरेटर था जो अरब मुल्क में था, तो उनका संडे ऑन होता था, तो हम जब वो मीटिंग के लिए बुला लेते थे तो हम भी पहुंच जाते थे। राइट। सो लेकिन तो वर्क लाइफ बैलेंस का क्या हुआ? हाँ, सो ये इस पे मेरी एक छोटी सी थ्योरी है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, मेरा ये ख्याल है कि वो इस तरह अचीव नहीं होता कि हर चीज़ एक ही क्वांटिटी में बराबर की डाल दी जाए। तो इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि
आमतौर में पेपर पे मैं ये करता होता हूँ कि अगर आप एक टी अकाउंट बनाएं, मतलब एक टेबल 2 साइड्स हों उसकी, तो एक एंट्री डालें, बैलेंस रखना है आपने उसको, नेट बैलेंस बराबर आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, 50 इधर डाला तो 50 यहाँ डाल दो, तो ये एक तरीका ये है। फिर उसके बाद 30 आ रहा है, 30 यहाँ डालो, तो ये बैलेंस हो रहा है, नीचे 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रैक्टिकली बैलेंस होता है ना लाइफ, वो ऐसे होती है कि आप एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस करते हैं और उस टाइम पे सब कुछ ख़राब हो रहा होता है, बाकी सब कुछ। बाकी सब ख़राब हो रहा होता है। कुछ जब तक वो एक सर्टेन आप उसको एफर्ट नहीं देंगे ना, अटेंशन नहीं देंगे, तो वो कहीं नहीं पहुंचने लगी। तो अगर आपने हिस्टोरिकली अगर आप मुड़ के देखते हैं, अगर आपने वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटाइज़ किया होता तो ये कुछ ना होता आज। चक्कर ही कोई नहीं है। लेकिन सो देखिए, 2010 और 2022 ना बहुत डिफरेंट टाइम्स हैं इस एंगल से, राइट? 2022 में लाइक द प्रिवेलिंग विजडम राइट नाउ सेज कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अबव एवरीथिंग एल्स। तो इफ़ यू वर टू डू इट अगेन अच्छा, टुडे इसमें तो आप यही इसमें करते मैं हैं? आपको बताता हूँ, इसमें जो चीज़ है ना, जो प्रॉब्लम है ना, ये 2 माइंड सेट्स हैं, ठीक है? 2 माइंड सेट्स हैं। एक, और ये थोड़ा सा सटल चीज़ है, मतलब ये समझना बहुत सटल है, मतलब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बारीक एक लाइन है जिसको अगर अगर गलत समझ लेना तो वो गड़बड़ हो जाती है सारी चीज़ ही। बात ये है कि अगर आप एक्सीलेंस ड्रिवन है और ग्रोथ माइंडसेट है ना आपका, और आप गोल ओरिएंटेड है, तो फिर आप जो है ना, आप फिर और कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती ही नहीं है। ये एक सही सी बात है जो, ठीक है ना? जहाँ तक फैमिली की बात है ना, तो मैंने वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे किया था कि माई वाइफ यूज टू accompany मी in almost all meetings and everywhere, wherever I could have her, ठीक है ना, I would take her with me, and I would always talk about all the things that I was going through with her, ठीक है ना? So that almost became a kind of connection where she exactly knew why I am not there and why am I working on Saturday, because I would create that hype. Okay, you know what? If we do this, then we will end up doing this, you know. And that's what I used to tell my employees as well later on. कि यार आप लोग अपने घर में बताते नहीं हो कि यार आप क्यों ऑफिस बैठे हुए हो, you know. आप कोई ताश तो नहीं खेल रहे वहाँ बैठ के, ठीक है ना? आपको कोई शौक तो नहीं है इस तरह के काम करने का। उससे उल्टा इज्जत बढ़ जाती है आपकी। अगर आप बताते हो ना, तो वो आपको दूध भी देंगे, आपके लिए दुआ भी करेंगे, आपको फ़ोन करके पूछेंगे सब ठीक है ना, डेडलाइन कहाँ हो गई, पूरी अचीव हो लॉन्च गया, कब हो रहा है? क्लाइंट मिल गया। तो वो डिस्कशंस को आप उस तरह से बनाएं। दैट इज़ वेरी गुड एडवाइस। एक्चुअली मैं कल ही ना अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और वो ये कहता है यार कि ना यार, हम ये हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है मेरी मैरिज की, तो अगर इस वक्त मैं अपने सारे मसले अपनी बेगम को बताने लग गया तो शी विल प्रॉब्ली थिंक लेसर ऑफ मी, राइट? बट इट इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट, या राइट? अगर आप नहीं बताते या तो इट इज़ बेसिकली अवॉइड फॉर देम, और हाँ, एंड दे कैन एज्यूम वट एवर दे वांट। बिल्कुल। आई और थिंक पार्टनर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है या ये वेल, ऑन इस बोर्ड पे भी होना। अलग सी बात भी हम कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप वाली चीज़ है ना, ये तो बहुत ही, मेरा तो खैर बहुत ज़्यादा इस पे है कि मैं एक्सपेरिमेंटल बहुत ज़्यादा हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि लेकिन वो पहली जो मैं बात कर रहा था ना, कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, वो 10 साल में अचीव होना चाहिए। मतलब उसका ये रोज़ रोज़ नहीं होता राइट 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 कि राइट। आप रोज़ ये जो है आपका ना, लॉन्ग टर्म आज गोल होना 6 घंटे तो चाहिए। लगाऊंगा, 4 घंटे तो लगाऊंगा। ये इसकी मिसाल ऐसी है, एक एग्जांपल है कि आप कहें कि आप जो है ना, कुछ लेट्स से 4 चीज़ें पकानी है और एक ही चूल्हा है, ठीक है? तो आप कहेंगे जी सबको 1-1 मिनट मिलेगा, ठीक है? कभी तो भी कुछ नहीं तो पकेगा। कुछ भी नहीं पकेगा, ठीक है ना? आपने बड़ा बैलेंस अचीव किया है कि चाय रखी 1 मिनट, थोड़ी गर्म हुई, उतार के फिर रख दी, फिर रोटी पकानी शुरू कर दी, फिर कुछ भी नहीं पकेगा। जो चीज़ में हाथ डाला है ना, उसकी जो पकने की जो ड्यूरेशन है ना, वो उसको देनी पड़ेगी आपको, वो कॉस्ट है उसकी। और मोमेंटम आएगा उससे, राइट? अदरवाइज तो फिर उससे आप देखें ना, जो बंदे करियर के स्टार्ट में 10-15 साल बहुत मेहनत करते हैं, वो आराम से खाते हैं बाद में। मतलब वो उनको एक्सपीरियंस क्या होता है। इसके अलावा कोई तरीका है? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे तो रातों रात अमीर हो रहे हैं लोग। कोई और शॉर्टकट यार है देखो, इसके अलावा? अमीर, इस पे भी बात मैं लिखा भी हुआ है एक पॉइंट के, ये जो अमीर शमीर वाला मसला है ना, ये मैं तो बड़ा चिढ़ा इस चीज़ से यार। कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये नहीं कहना चाहिए कि सेकेंडरी और थर्ड क्लास किस्म का ऑब्जेक्टिव हो रहा से होता है ये। पैसा क्यों चाहिए और कैसे कमाना है, ये 2 टॉपिक्स हैं रेलेवेंट। पैसा कितना चाहिए इज़ नॉट रेलेवेंट, यानी या ये तो बात ही ठीक नहीं है। क्यों चाहिए, दैट विल डिटरमिन कितना चाहिए, बट क्यों के ऊपर रह के बात करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का देखें बहुत ज़्यादा, जो आप थोड़ा सा हमें ना देखना चाहिए कि सरप्लस कितना हो चुका है, कि बाज़ अमीर लोग होते हैं, वो इतने पैसे होते हैं उनके पास, और वो फिर भी मतलब खुश नहीं है ना, राइट? मतलब खुश भी नहीं है और शायद रजे भी नहीं हुए, जैसे कहते हैं कि अभी भी चाहिए उनको।
ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका कि क्यों चाहिए और वो कमाना कैसे है। तो बताएँ कैसे फिर कैसे से आपने। मुराद मेरी ये है कि उसके ऊपर चेक्स क्या है, यानी कैसे से मुराद स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरे चेक्स क्या हैं, मतलब उसका रास्ता क्या है? बाय ऑल मीन्स कमा सकता हूँ मैं या कोई तुक तरीके से कमाने हैं। मतलब यानी एक एक हमारे यहाँ ये मसला हो गया हुआ है कि चूँकि हमने पैसा बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। ये एक चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन उसके पीछे डेप्थ बिल्कुल नहीं है। Nobody is interested in solving problems, building companies and all that. Everybody is interested in making money. इदरीस भाई आपके पास तो पैसे हैं ना, तो फिर आप तो ये कह सकते हैं। नहीं, मेरे पास भी जिसके इतने पास नहीं नहीं है है। वो तो नहीं कह मेरे पास भी सकता। इतने नहीं है, मतलब मेरे पास इससे पहली बात तो ये है कि अगेन पैसे मैंने वंस अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 10 साल वो मैं पहली बात तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ एज इन मैं जो हूँ वो स्टैंडर्ड है। सो ये तो मैं बात नहीं कर रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो स्टैंडर्ड है। सो फॉर एग्जांपल पहले 10 साल मेरे करियर के जो ऐसे थे कि मेरे अकाउंट में शायद एक टाइम ऐसा था कि 10,000 रुपया भी नहीं था। बहुत अरसा मेरे पास पैसे नहीं थे, लाइक ऐसा नहीं था, वो तो रिस्क मुझे अल्लाह ने दिया, एकदम से 3-4 साल बहुत अच्छे हो गए और अल्लाह ने मतलब काफ़ी कुछ अच्छा कर दिया और इज़्ज़त रख ली थोड़ी। लेकिन मैं ये बात एक उसूल की कर रहा हूँ कि आपने जो बात की थी ना कि पैसा देखें, पैसा जो है ना वो गोल जब बनता है ना तो आप सब तो पैसा कमा भी नहीं सकते उतना। ये मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ एक, देखें कि पैसा जो होता है ना वो क्या होता है, पैसे की जो सर्कुलेशन होती है वो बेसिकली आप समझ लें कि वैल्यू एक्सचेंज होती है। ठीक है, सो लेट्स से यूट्यूब की हम बात करते हैं, मतलब आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, मेरी एक थॉट है, मतलब तो इस पर कुछ मसला नज़र आए तो आप बता दीजिएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर यूट्यूब के ऊपर अगर कितने लोग हैं, मतलब एक इन्वेंट्री है ना उनकी व्यूज़ की, और उसको क्लेम करते हैं लोग, राइट, अपनी वीडियोस से या मतलब व्यूअरशिप, मैं कंटेंट डालूंगा तो मुझे उसमें से व्यूज़ मिल जाएंगे। तो आप देख लें कि वो एक हद तक ही लोगों की कितनी वीडियोस जो बिलियन व्यूज़ पे जाएंगी, लेकिन ख्वाहिश हर किसी की होती है कि मैं मेरी भी चली जाए, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, राइट। वो हो ही नहीं सकता ना, इतने तो व्यूज़ ही नहीं है कि मैं कहूँ कि 1 लाख कंटेंट क्रिएटर है और वो मतलब 100 वीडियोस बनाता है और सारी बिलियन पे पहुँच जाए, इतने तो व्यूज़ ही नहीं है। तो वो जो ख्वाहिश है, लेकिन वो सबकी है, वो सबकी ख्वाहिश है कि उस चक्कर में सारे ही लगे हुए हैं, हालांकि तो कुछ गलत है इसमें? गलत से मुराद, गलत यही होता है कि देखें गलत क्या है, एक्सपेक्टेशंस जो है ना उन वो एक एक दो धारी तलवार है। ठीक है ना, अगर एक्सपेक्टेशन मोटिवेट कर रही है और आपको कुछ पॉजिटिव करवा रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर डिसअपॉइंट कर रही है और आपको मायूस कर रही है और आपको हाँ, वो फेमसली नवाल रविकांत आल्सो सेज दिस ना कि एक्सपेक्टेशन इज़ बेसिकली अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद योर ओन सेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू अचीव दैट थिंग, राइट? सो वो आपने अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तब तक नहीं खुश होऊँगा जब तक वो चीज़ हाँ, मिलेगी, हाँ, राइट? तो अगर उसके अंदर इनहेरेंटली उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा चांस है कि वो नहीं पूरा होगा, तो व्हाई टेकिंग दैट पाथ। ऑन द अदर हैंड जो मैं कह रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, आप कोई चीज़ बिल्ड करें, कोई इम्पैक्ट की तरफ जाएँ, और पैसा बाय प्रोडक्ट, अभी अभी भी आप देख लें जो स्टार्टअप्स होते हैं सही जो माइंडसेट से किए जाते हैं, उनका फोकस तो होता है कि कोई यूज़र ग्रोथ आ जाए, कोई मतलब उसके अंदर ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो कहते हैं आप ट्रैक्शन बिल्ड कर दो तो पैसे हम बना लेंगे उसमें से। ये हम लोगों का जो है ना वो, हमारा वो हाल है कि जैसे आप समझ लें कि एक आदमी जो है ना वो बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, वो एक नवाला तोड़ के मुंह में डालता है और फिर अपनी बाइसेप्स चेक करता है। पॉइंट में वापस चलते हैं अपने उस पे कि मैं ये बात कर रहा था कि जो एसएमएस हॉल में मैंने बहुत सीखा, ठीक है ना, तो उसने इट डिफाइन, तो आपने वर्क लाइफ बैलेंस से बात स्टार्ट की थी, तो मैं वो ये कह रहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस पे मेरी थ्योरी यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो ऐसा नहीं है जिस तरह इंट्यूटिवली परसीव होता है। ठीक है, उसके अंदर कि जो है सब ना, कुछ हल्की आँच पे आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा है और हाँ, सब वो कुछ सही नहीं है, चलेगा, नहीं है, ठीक राइट? है। वो कभी भी नहीं होगा। हाँ, ये है कि आपको एफर्ट ये करनी पड़ती है कि आपको एहसास होना चाहिए कि अपनी इतनी कंफर्ट जोन में ना चले जाएं कि यार आई डोंट केयर, ठीक है ना, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ना फ़ोन करना। पिछला दूसरा खाना आप फ्रिज में ही ना रखें। हाँ, लाइक हाँ, हाँ, मतलब कि वो नहीं होना चाहिए। वो एक एक आपके अंदर एसेंस होनी चाहिए, ठीक है ना? तो वो हो जाती है, और फिर इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, जो भी फैमिली माहौल है, वो कितना आपको सपोर्टिव है, क्योंकि बाज़ जगहों पे नहीं होता। तो आपका मैक्सिमम ये है कि करियर के पहले 10 साल वर्क होना चाहिए, तभी आप बाद में वर्क लाइफ बैलेंस एन्जॉय कर सकेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बल्कि पहले 4 साल जो है ना, वो तो
मतलब ऐसा है कि बिला वजह हमारे वो एक मैं हिफ्स करता था ना, तो हमारे एक दोस्त थे, वो उनके अब्बा जी ने कहा हुआ था कि ये उसको कुरान बहुत पक्का याद था, बहुत ही पक्का, वो बगैर गलती के पूरा पूरा तरावियाँ पढ़ा लेता था। तो मैं हैरान होता था इसको कितना पक्का क्यों याद है। तो वो पता ये लगा कि उसके कारी साहब अब्बू ने कहा हुआ था कि जब भी आए ना ये मस्जिद में, वैसे तो कंट्रोवर्शियल सी बात है, लेकिन जब भी आए तो इसको फेंटा लगाए, बिला वजह फेंटा लगाएं इसको। तो वो आता था, सलाम करता था, उसको थप्पड़ पड़ता था, कभी कुछ पड़ता था, उसके साथ बहुत ही रगड़ा था उसका। लेकिन उस चक्कर में ना वो उसकी ग्रिलिंग इतनी हो गई कि वो ना, मतलब जो चीज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा, तो हमें खुशी से अपने आप को ग्रिलिंग एनवायरनमेंट में जो है ना, क्या करना चाहिए, उसको धकेलना चाहिए स्टार्ट में। बिल्कुल, जहाँ हमें मज़ा, काम, मज़े की कॉफ़ी मिल रही है तो फलाना करा, बिल्कुल ना करें, वहाँ काम ही नहीं करना चाहिए। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ, इसको आई थिंक वो जो रोगन फेमसली पुट्स इट दिस वे कि यार इट्स फार बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन अ गार्डनर इन अ वॉर, राइट? अगर पीस टाइम में आप वॉरियर बन गए हैं और आप फिर गार्डनिंग ही कर रहे हैं क्योंकि पीस टाइम ही है, सब फिट है, तो इट्स फार बेटर डू दैट। दूसरा तरीका ये है कि आप पीस टाइम में आप गार्डनिंग ही कर रहे थे, तो अब जब जंग लगेगी ना तो आप यूर गॉन। अब इसमें पता क्या होता है कि आपने जो बात एक और हमने की ना कि ये जो एक्सपेक्टेशन है, मसला है कि इसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, क्या मैं 4 साल में कहीं पहुंच जाऊं, पैसा कमा लूं, ये कर लूं, या कोई शॉर्टकट मार लूं, या मैं फ़लाँ ने पैसे कमा लिए तो मैं भी कमा लूं उस तरीके से। ये जब आप ये काम शुरू करते हैं ना, तो आपने अपने आप को अपना, जैसे वो आजकल एक चल रहा है कि अपना वाई क्या है ना, तो आपने अपना वाई नहीं पूछा। आपने अपने आप को नहीं पूछा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट एम आई गुड इन, मुझे क्या करना चाहिए, वो नहीं देखा। आपने कहा यार ये करूँगा, उसने ये कर लिया था, 4 साल के बाद जब पैसे आ जाएंगे ना फिर वाई सोचूंगा। ये बहुत बड़ी एजम्पशन आप ले लेते हैं, और इवेंचुअली फिर जब आपको वो बिल्कुल पाँव के तले से ज़मीन निकलती है तो आपको समझ ही नहीं आती। उसके बाद जनाब फिर ये एसएमएस हॉल में बहुत मार खाई, और उसके बाद फिर हम चले गए, एक अपनी सर्विसेज की बनाई। अब एसएमएस हॉल के एंड पे लर्निंग बहुत थी, सोच बहुत बड़ी हो गई थी, उसके और अलावा कुछ नहीं था। हाँ, पैसे नहीं थे। ठीक है, समझ सारी बातों की आ गई हुई थी, और लेकिन पैसे नहीं थे, तो फिर सोचा कि यार चुप करके सर्विसेज कंपनी कर लें। और सर्विसेज में फिर पैसे तो दोस्तों के नज़र भी आ रहे थे, वही वाली बात। तो फिर ये मैजेंटो के अंदर हमने जो है ना एक कंपनी बनाई, RLT स्क्वायर। और आरएलटी का क्या मतलब? या सो RLT स्क्वायर का जो है वो एक एब्रीवेशन है कुरानिक वर्ड्स की। तो रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारा, RLTT, टी से टी स्क्वायर। मतलब इसका ये है कि मैंने देखा कि कुरान में कोई आयत है जो कारोबार के ऊपर बात करे या कुछ इस तरह से कुछ हो, तो ये एक जगह मिली जहाँ पे बिज़नेस वाले जो लोग हैं उनके बारे में बात हुई, लेकिन इस एंगल से कि यार ये काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन इनके काम इनको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करते, यानी उसको नहीं भूल जाते। तो हमें लगा कि सर्विसेज की कंपनी में एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब क्लाइंट्स के साथ जब आप सर्विस, आप यू आर सर्विंग योर क्लाइंट, तो थिंकिंग अबाउट, और एम्प्लॉयज़ का भी फिर इसमें बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी जो होती है वो सारी तो प्रोफेशनल्स के थ्रू चल रही होती है, राइट? सो ऑल दीज डेवलपर्स, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको क्या समझना है, तो ये जो एथिक्स का जो एंगल मैं कह रहा हूँ कि वो फिर इस वर्ड्स में हमें नज़र आता है कि यार भाई, अपना लालच नहीं करनी है, अपना सब कुछ नहीं करना, उनके बारे में भी सोचना है। तो वो हमें शुरू से ही, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते थे, यानी मिसाल के तौर पे हमने शुरू में तो बहुत किया था, अभी आजकल सर इतने हम नेक नहीं रहे, लेकिन शुरू में हमारा बहुत ज़्यादा ये रहा कि बहुत सी चीज़ें हम ट्रांसपेरेंटली करते थे, और आवर्स भी छोड़ देते थे अगर कोई काम जल्दी ख़त्म हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो बहुत ज़्यादा करते थे। फिर अलॉन्ग द वे मैच्योरिटी उसमें आती है थोड़ी, अभी भी हमारे प्रिंसिपल्स वही हैं, हम कभी भी गलत कोशिश करते हैं बयानी ना करें, और वो सारा और एम्प्लॉयज़ के साथ भी हम कोशिश तो यही की है कि हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा बता सकते हैं अच्छा, कि मैं तो अपने मुंह से तारीफ़ें कर ही दूँगा, लेकिन ये कोशिश यही है कि इसको गवर्निंग एक विज़न रखा कि अल्टीमेटली जो करना है वो कैसे करना है, क्योंकि मेहनत तो सारे करते हैं, स्ट्रेटजीज बन जाती हैं, लेकिन जो गवर्निंग प्रिंसिपल्स होंगे आपके, कि आप कोई जानवर ही ना बन जाए अलॉन्ग द वे, राइट? सो इंसान रहना है, तो कंपनी चाहे आप आज डेवलपमेंट करें, कल को आप कपड़ा बेच दें, कोई और स्कूल खोल लें आप, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल है वो यही रहेगा कि आपका बिजनेस जो है वो अल्लाह सुपरसीड की नहीं याद से करता, वो गाफिल नहीं करेगा सुपरसीड आपको। नहीं करता, या ठीक है, सही। तो आरएलटीज़ को यू स्टार्ट दिस इन मई 2013, राइट? ठीक है, तो अभी तकरीबन गिव और टेक 9 साल हो गए आपको। तो अब इस वक़्त 9 साल की मेहनत के बाद कैन यू टेल अस इफ इट्स ओके विद यू कि कितना आप अब जब पैसे आ गए हैं तो कितने पैसे आ हाँ, रहे हैं? मैं उसमें ये है कि हमारी जो थे ना 2018-17 तक ना, 17 के एंड तक बहुत बुरे हालात थे,
नहीं चल रही थी कंपनी, तो इट वाज लाइक स्टिल 4 साल, ठीक है, 13 से आगे 14, 15, 16, 17। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैं SMS सॉल से जब निकला था ना, तो मुझे लिटरली 2 साल लग गए थे होश में आने के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। उस हसल कल्चर कल्चर से निकल के वापस। हाँ, नहीं मतलब एक वो शौक था ना, इतनी मेहनत से एक चीज़ एक बड़े ड्रीम के लिए की थी, वो एक ब्रेकअप था काइंड ऑफ। तो उसके उस वक़्त यकीन ही नहीं आता एसएमएस था। पे ब्रेकअप हो गया हाँ, मतलब वो आपसे। इस तरह की चीज़ थी कि आप सुबह उठ के एक इतनी आदत थी कि सुबह उठ के बोरिंग लगता था सब कि यार वो सब नहीं बातें करनी है अब जो पहले कर रहे थे। तो वो मुझे फिर मैं दोबारा दीन की तरफ आ गया बीच में, यानी कि मैं तबलीग में चला गया और चीज़ें करता रहा। तो वो मेरे लिए ना मतलब डिस्ट्रैक्शंस थी रही थोड़ी-सी। कुछ फैमिली के साथ मैं यूएस चला गया। वीज़ा लगा हुआ था सबका, तो कुछ 2 महीने के लिए वहाँ पे पार्टी की। और वो पैसे नहीं थे मेरे पास इतने, लेकिन वो हमारे मामू का घर था वहाँ पे, तो उनके घर में रहे और उस तरह की मतलब फैमिली सपोर्ट थी। बड़े थोड़े पैसों में काफ़ी लंबा ट्रिप लग गया। तो वो मैं बड़ा डिsillusioned सा हो गया था कि मतलब अब आगे दिल नहीं लगता था, सच्ची बात है। सर्विसेज़ कंपनी करने का दिल भी नहीं करता था कि यार ये बोरिंग सी है। वो इतनी बातें की हुई थी सर्विसेज़ को, जब प्रोडक्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये क्या लोग हैं, इनका क्या ऐसे खोते बैठे हुए हैं, आता-आता कुछ है नहीं, बस पैसे कमा लो, काम कुछ है नहीं, आइडिया कुछ है नहीं। वैल्यू तो एडिंग कोई और है उधर से नहीं। अपने पास भी कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं थे और ना कोई आइडिया था, ना कुछ था, तो वो बड़ी बड़ी गंदा टाइम था। तो वो तो उसमें लग गया। फिर उसके बाद 2 साल जब समझ आई, 2016 में प्रॉपर स्टार्ट हुआ ये। मतलब उससे पहले 2.5 साल मैंने कहा ना कि एक तो लर्निंग हो रही थी और ई-लांस पे ही बस करना था, कुछ पता भी नहीं था, बेयरली ब्रेक इवन होता था। और वो जो मेरा प्रोजेक्ट था ना, जो 2007-8 से चल रहा था, वो जो पहला जो जिसमें छोड़ा था मैंने जॉब को, उस वो चला रहा था सब। वो 10 साल चला वो प्रोजेक्ट काफ़ी। अच्छा, हाँ, वो चल ही रहा था। वो चल रहा था, उसकी सपोर्ट से पैसे आते थे, मैं तनख्वाहें देता था, तो इस तरह चल रहा था। तो फिर जनाब पता नहीं क्या हुआ, 2018 स्टार्ट हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, जनवरी 2018, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब बिज़नेस, सारे लड़के बिज़ी, 15-16 लड़के थे और सारे सबके पास बिलेबल काम और ये वो करो, 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 मेहनत करो। तो वहाँ फिर 2018-19 2 साल छक्के लगे जिसे कहते हैं, पैसे-वैसे कमाए, अच्छे क्या कमाए। कुछ आपने चेंज किया है या बस वैसे ही यार नेचुरल वो फोर्स ऑफ नेचर से ही ऐसे हो गए? मोमेंटम बिल्ड हुआ, मतलब कॉन्टैक्ट्स बनते गए अलोंग दीज़ इयर्स। उस साल उस महीने ये हुआ था कि मुझे याद पड़ता है हमारे 3-4 अच्छे क्लाइंट्स जो थे ना पुराने, जो लगे हुए थे थोड़े-थोड़े, वो सारे लकीली एक्टिव हो गए और अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ। तो वो एवरीबॉडी स्टार्टेड पेइंग अस एंड गिविंग अस पेड वर्क ना। तो पहले था कि 1 महीने में थोड़ा-सा काम कराया बस हो गया, दूसरे 2 महीने बाद आ गया, फिर कुछ करा लिया। वो उस वक़्त ये हुआ कि पता नहीं, बस ये किस्मत की बात होती है, वो एकदम से सा मोमेंटम बन गया बस। और राइट, फिर आई थिंक काम भी हाँ। आना शुरू हो गया, और पता नहीं क्या, वो मुझे कुछ समझ नहीं आती ये क्या होगा। सो द वे आई मेक सेंस ऑफ इट इज़ कि मेरे ख्याल से ना कोई भी बिजनेस जो होता है ना वो बेसिकली एक फ्लाई व्हील इफेक्ट से चलता है शुरू में। या शुरू में आप जैसे जनरेटर नहीं होता, पहले आप उसको ऐसे घुमाते रहते हैं और एकदम एकदम से से। ना हाँ, फिर वो पेट्रोल आना शुरू हो जाता है और उसके बाद आवाज़ आना शुरू होती है और वो फिर खुद ही रन होना शुरू हो यस, जाता है। तो इट इज़ बेसिकली लाइक दैट। आई काइंड थिंक ऑफ। कि वो आपका शायद शुरू वाला फ्लाई व्हील लेकिन वाला ये तो पार्ट एक था। वैसे आप समझ लें कि इससे भी हमें ये समझ नहीं आती कि हाउ डू यू, व्हेन विल दैट मतलब हैपन, ये नहीं पता चलता ना, मतलब इसमें फॉर पीछे श्योर वो मुड़ के आपको आपको। रिवर्स में हाँ, लाइक पीछे इफ यू मुड़ के लुक आपको बैक लगता तो है वो पता यही हुआ चलेगा। होगा। हाँ। वो 2 साल फिर काम-शाम किया, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर हिट पड़नी शुरू हुई, फिर रेज़िग्नेशंस आए, लोग छोड़ गए, क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा उनको रिमोट जॉब्स आनी शुरू हो गई। ये कोविड से थोड़ा पहले शुरू हो गया हुआ था, और फिर कोविड में तो वैसे ही वो हो गया, तो लॉट ऑफ माई एम्प्लॉइज़ लेफ्ट, गुड एम्प्लॉइज़। आई विश दे डिडंट, बिकॉज़ अगर वो सारे हम आज इकट्ठे होते ना, तो प्रॉब्ली हम काफ़ी हैवी फोर्स होते मैजेंटो की, बिकॉज़ हम थे और लाइक काम कर रहे थे। तो वो छोटी-छोटी बुटीक्स बन गई। वो कोई इधर चला गया 3 बंदों के साथ, कोई 10 बंदे इधर हो गए, मतलब वो इस तरह चलना शुरू हो गया। लेकिन उनका भी वही था कि वो लो हैंगिंग फ्रूट्स ले रहे थे, मतलब दे वर गुड इन मैजेंटो। दे मतलब एक मेरा एम्प्लॉयी था, वो लाइक उसकी 150,000 शायद सैलरी थी, तो उसको $50 पर आवर पे जॉब मिल गई। तो 14 लाख रुपए बनता था उस वक्त, जो भी डॉलर का रेट था मैंने कैलकुलेट किया था, तो कोई मतलब आप 12.5 लाख की जंप थी। 10x हाँ। हाँ, तो मैंने कहा चला जा भाई, उसको कैसे रोक सकते हैं आप। तो वो फिर हमें, ये मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, प्रॉब्लम कि ये तो नहीं चलने लगा काम, क्योंकि आप 2 साल 1.5 साल लगा के ट्रेन करते हैं किसी को और उसके बाद वो छोड़ देता है, और ये हर जगह का प्रॉब्लम है। मतलब ये एक वो एक मुसीबत है जो कि आपने अगर सर्विसेज कंपनी खोली है, तो ये आपने इसको सॉल्व करना है कि कैसे करना है। हर बंदा अपने तरीके से इसको मोल्ड करता है। फिर मैंने जो है ना, सबसे पहले अपने दफ्तर वफ्तर बनाया, ज़रा अच्छा बना लिया कि हायरिंग करते हैं अच्छे तरीके से, ऑफिस बना लिया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद ना वो बड़ा ही मुश्किल टाइम था। 21 में मेरे साथ ये हुआ कि कंपनी सडनली जो है ना स्टार्टेड लूजिंग रेवेन्यू।
and employees as well. And on the other hand, I was constructing my house as well as office. So all the money that I had, like I put into these things. और सडनली जब अब नया ऑफिस बना, फिर कोविड हो गया, मेरी मदर को हो गया, मुझे हो गया, वो 2-3 महीने पता ही लगा, रमज़ान आ गया, पेपर आ गए, एग्ज़ाम्स मेरे मदरसे का चल रहा था। तो 4 महीने उस टफ टाइम में आई वॉजंट इवन एबल टू स्पेंड टाइम, ठीक है ना, मतलब बिजनेस को मैं देख भी नहीं सकता था क्योंकि मैं फंसा हुआ था बहुत बुरा, और पैसे जा ही जा रहे थे राइट लेफ्ट एंड सेंटर। तो बाय द टाइम मैं वापस आया था, तो आई स्टिल रिमेंबर के आई फेल्ट कि मेरे पास पेरली 4 महीने के पैसे हैं, मतलब। और अगर ये सिचुएशन चेंज ना हुई कंपनी की, तो इसका मैं क्या करूँगा। मैं, मुझे सबसे बड़ी याद है, तकलीफ ये थी कि कंपनी बंद कर दूँ, कोई मसला नहीं है। ये ग्रे ये जो स्ट्रक्चर का ये क्या जो करना नहीं, था? ग्रे तो छोड़ा, ये जो बन गया हुआ था ऑफिस, मतलब कोई 1 करोड़ के करीब हमें दफ्तर पे लगा दिया था। तो मैंने कहा यार, ये मैंने क्यों लगाया यार, ये मेरे पास होते तो मैं कितना कुछ और कर लेता। फिर वहाँ भी पता नहीं क्या हुआ, फिर हमने उस वक्त मैंने फिर एक कोविड यहाँ में तो से लाइक आई थिंक काफ़ी बूम था ई कॉमर्स का, नहीं? बूम, तो 21 की बात कर रहा हूँ मैं अब। तो 1 साल गुजर, 20 भी अच्छा गुजरा हमारा। लेकिन 20 के एंड पे मैंने कहा ना कि एक तो हमने इन्वेस्टमेंट शुरू, ये पैसे लगाने शुरू कर दिए, और क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, और एम्प्लॉयज़ भी, तो वो थोड़ा हमें इम्पैक्ट आ रहा था उसका। तो हमने हायरिंग भी शुरू कर दी, तो कहा कि हमने हायरिंग करनी शुरू कर दी कि यार वो जो बैठे हुए हैं, एक बंदा छोड़ता है तो वो दूसरे लोग फिर कहते हैं पता नहीं कंपनी को क्यों छोड़ रहे हैं लोग। तो 4 बंदे आए तो फिर लोग सोचेंगे कि यार ये तो आ भी रहे हैं, तो मतलब वो उस चक्कर में मैंने हायरिंग शुरू कर दी, और वहाँ भी बड़ी गलतियाँ हुई। जल्दी जल्दी हायरिंग के चक्कर में हमने जो है ना, वो सीटें भरने के लिए ना, खाली खाली दफ्तर बहुत बुरा लगता था, तो हमने बस जल्दी में हायरिंग कर ली बहुत ज़्यादा। वो बहुत तंग हुए उसके बाद, फिर वो अगले एपिसोड में मैं अगले थोड़ी देर में बताता हूँ। तो उसके बाद फिर 21 में एक टर्निंग पॉइंट आया हमारी कंपनी का। वो ये था कि हमने सोचा कि यार 2-3 चीज़ें मुझे ना, अब ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आई होप कि ये मतलब शायद आपके पॉडकास्ट से लोगों तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि लोग सुने इस बात को, कि इस पे सोचना चाहिए। मुझे ना एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम नज़र आता है, हमारी जो सर्विसेज इंडस्ट्री का जो पूरा मॉडल है ना, वो ये है कि ये ना एक दूसरे की कॉस्ट पे, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जो है ना, वो एक दूसरे की कॉस्ट पे सक्सेसफुल होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पे, मुझे उस वक्त ये हुआ कि एक बंदे ने मुझसे ना, एक एम्प्लॉई का ना, एक डेवलपर के बारे में, मतलब मुझे कहा कि आपके पास, आई एम लुकिंग फॉर अ डेवलपर, और वो कोई $30 पर आवर पे कर सकता था। तो मैंने उसको कहा कि यस, आई हैव अ डेवलपर, और यू कैन वर्क विद हिम, एंड तो उसने कहा कि नहीं, आई डोंट वांट टू वर्क विद अ कंपनी, आई वांट टू वर्क डायरेक्टली विद द डेवलपर। ठीक है, तो अंडर एजेंसी नहीं काम करना। तो वो जब उसने मुझसे पूछा ना, तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार, अब ये जो लड़का मेरे साथ काम कर रहा है, जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि इज़ कैपेबल, ही कैन ईजीली वर्क, तो इस बंदे को तो नुकसान हो रहा है मेरे साथ काम करके। ही कुड हैव मेड बेटर। हाँ, मतलब इफ़ आई जस्ट टेल हिम कि यार ये इधर सीवी भेज भाई, इंटरव्यू दे, और चल चुप करके कमा, तो वो चला जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा फ़ायदा तब होगा जब उसका नुकसान हो, और वो ये है कि वो इधर बैठा रहे, मेरे पास बैठा रहे, मेरे काम करता रहे। और जो दूसरी तरफ उस बंदे को यही है कि अगर उसको मैं दे दूँ वो फ़ायदा, तो जब उसका फ़ायदा है तो वो कहेगा फिर आप कौन है, आपका नुकसान ही करूँगा मैं, तो मैं तो जा रहा हूँ, तो आप फिर किसी और के साथ देख लीजिएगा। ज़ीरो सम गेम है काइंड ऑफ, हाँ, हाँ। तो मुझे ना वहाँ पे इट वाज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, एंड आई वाज़ रियली स्टक मेंटली ना, आई वाज़न्ट रियली सैटिस्फाइड कि यार ये मैं क्या कंपनी चला रहा हूँ, ये क्या बिज़नेस राइट, है कि कि आप मैं अपॉर्चुनिटीज़ रोक रहे हैं किसी की जस्ट रोक फॉर रहे हैं, योर तो ओन ये गुड, तो राइट। यहाँ पे प्रॉब्लम है बड़ा सीरियस। तो हमने फिर क्या किया, अच्छा, और फिर मेरी उस वक्त बीडी टीम जो थी ना, वो बार बार आके रोज़ ही, उस वक्त शायद कोई वेव आई भी थी कि डेवलपरों के साथ ही काम करना है, वो हर दूसरे दिन आ गए थे, सर वो एक बंदा और कह रहा है कि डेवलपर ही है। कोविड का टाइम था ना, तो स्टाफ हाँ, वो ऑगमेंटेशन वाज़ सारा ऑन कुछ द चल रहा था, राइज़, वो हाँ। कहते डायरेक्ट उनको समझ लग गई थी कि यार अच्छा। फिर दूसरी बात क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद देखें लॉजिकली कि अगर एक आदमी जो क्लाइंट के साथ भी फेयर नहीं है, यानी एक तो बंदे के साथ ये हो गया ना, जीरो सम जो आप कह रहे हैं। अब एक तरफ आप लेट्स से बाहर बैठे हुए हैं और आपने काम करना है, तो आप मुझे देते हैं, आप यू आर पेइंग $20, ठीक है, एंड लेट्स $30 वट एवर, एंड आई हैव अब एन एम्प्लॉई जिसको मैं क्लियरली $30 तो नहीं देता, तो यू आर गेटिंग द क्वालिटी ऑफ 20 या 15 या 10, राइट, एंड एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू माई पॉकेट। एंड नॉर्मली ये स्टाफ ऑगमेंटेशन होती है, इसमें आप कुछ खास नहीं कर रहे होते, वो बेचारा डेवलपर ही कर रहा होता है। तो यू आर इन एचआर कंपनी दैट वे, राइट? आप सिर्फ एचआर ही मतलब होते हैं। ऐसे ही होता है आमतौर पे, मतलब मैं तो ज़्यादातर यही देख रहा हूँ, ठीक है ना, प्रोजेक्ट करना, मैनेजर, ये कहानियाँ ज़्यादा हैं, कुछ कंपनीज के पास होगा, लेकिन सबके पास यही होता है, बंदा दिया बंदा बेच दिया। तो उसमें जो है ना, वो
आप जब ये काम करते हैं तो क्लाइंट को पता लग जाता है कि यार वो भी सोचते हैं कि यार अगर मैं इस डेवलपर को अगर 10 मिल रहा है तो मैं 15 दे देता हूँ, 18 दे देता हूँ, वो कितना खुश होगा, ज़्यादा काम करेगा। और इसको निकालो बीच में से बाहर, ये भी सिर्फ ऐसी मिला मिला वजह के मिडल मैन। तो मुझे ना ये बड़ी चीज़ तंग करने लगी थी कि यार मेरा रोल क्या है, नहीं। व्हाट एम आई हियर फॉर, मतलब कि क्या मैं बीच में एक हाँ, मिडल मैन ये हूँ बड़ा सिर्फ? सीरियस मसला था कि अब उसके लिए मैं बहुत से सीईओज़ को देखता हूँ। सम हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड एंड बिल्ड, दे क्रिएट अ स्टोरी अराउंड, एंड दे मूव वेरी फास्ट, एंड दे आर लकी टू हैव इनफ बिजनेस एंड इनफ, मतलब देखिए बिजनेस जिसका होता है ना उसी की कंपनी है, मतलब जिसके पास काम है ना उसकी कंपनी है, जिसको क्लाइंट जिसके साथ काम करना चाहता है। तो अगर मैं ऐसा हूँ कि मेरे पास 50 क्लाइंट्स हैं तो फिर मेरी कंपनी है, फिर मैं काम करवा रहा हूँ, वो ठीक है बात। लेकिन अगर क्लाइंट सिर्फ डेवलपर चाह रहा है बेसिकली, वो कमोडिटाइज्ड हाँ सर्विस चाह रहा है। कमोडिटाइज है, तो फिर मेरी कंपनी उस तरह से नहीं है। अगर मेरे पास 70% काम ऐसा है जो कमोडिटाइज्ड काइंड ऑफ है और वो है। आपके पास मोट भी नहीं है, राइट? सो वन फाइन डे इफ ऑल ऑफ देम डिसाइड कि यार ठीक है, व्हाई डू वी रियली नीड इदरीस, तो यू जस्ट डोंट हैव अ बिजनेस एट ऑल। या सो दैट बॉदर्ड मी दैट बैक बैक इन 21 ना, मैंने कहा यार ये काम ठीक नहीं है, मतलब इसका कोई होमवर्क होना चाहिए और पहले ही हल होना चाहिए। तो मैंने फिर एक स्टार्ट ऐसे किया, मैंने ना आई ओपनड अप विद माई एम्प्लॉयज़ बैक देन, जो कि मैंने कहा यार बात सुनो, अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो तो, टाउन हॉल किया आपने फुल हाँ क्लियर? अच्छा। मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ तो है ना वो तो हैं डेवलपर्स को, ठीक है ना। हाउएवर डेवलपर्स जो होते हैं वो, हमने उस पर सोचा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं एक वैल्यू एडिशन के तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो डेवलपर्स होते हैं उनको तनख्वाह मिल रही होती है, राइट। सो सैलरी एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि एक इस एतबार से को मिलनी मिलनी है। तो हमने कहा कि अगर हम आपको, मॉडल ये बनाया कि 50% ऑफ द रेवेन्यू जो है ना वो हम आपको देते हैं, विच इज़ क्वाइट हाई नंबर। लेकिन फिर भी इट्स नॉट 100%, राइट। सो 50 भी दे दें, मतलब कंपेयर टू सैलरी तो बहुत अच्छा है, लेकिन कंपेयर टू व्हाट इज़ बीइंग जनरेटेड तो आधा है, राइट। सो मैंने उनको इस आधे को क्लेम करने के लिए मैंने अपने आप से पूछा कि व्हाट वैल्यू एम आई गोइंग टू ऐड। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि ऑल द इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस विल बी ऑन मी, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स, टैक्स, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें मेरी ज़िम्मेदारी है, कि ठीक है। आपके 50% रेवेन्यू के अंदर से हाँ, निकलेगा। और प्लस जो है ना इन लैपटॉप वगैरह लेना और भी चीज़ें होती हैं। हाँ, और उसके बाद फिर हमने उनको बेस सैलरी भी ऑफ़र की कि अगर किसी महीने में काम नहीं भी होगा तो विल स्टिल पे यू, बट थोड़ी सी वो नॉर्मल सैलरी से थोड़ी इवन से कम ही हो, लेकिन एक है कि ज़ीरो नहीं है। तो अगर आपकी वैसे लेट से 2.25 लाख रुपए सैलरी है तो मे बी आपको 1.5 लाख दे रहे हो हम उस महीने में जिस महीने में काम नहीं है। और हमने फिर काफ़ी इसमें ऑप्शंस ट्राई किए, 2 महीने या 3 महीने की हम आपको मतलब कुशन दे सकते हैं, उसके बाद अगर काम ही नहीं आ रहा, 3 महीने गुजर गए, फिर शायद हम आपको ना दें, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा प्लस माइनस। फिर उसके बाद ये भी था कि आप अगर एक प्रोजेक्ट के अलावा 2 प्रोजेक्ट्स आप चला सकते हैं, तो हम आपको डेवलपर्स देते हैं, आप उनके ज़रिए से अपने फेस आप बने और काम करवा लें। यानी कि क्लाइंट आपको हायर कर रहा है, वो आपको पसंद करता है, तो आप अगर मैनेज कर सकते हैं उसको, तो आप बेशक अपनी टीम काइंड ऑफ उसको बता भी सकते हैं, ना नहीं बताते तो आप उस तरीके से मतलब काम करवा लें, तो उसका परसेंटेज भी हमने एक मॉडल बना लिया। तो इसको मैं सेमी बिजनेस कह रहा था कि सेमी बिजनेस के आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका वो नहीं है कि इंक्रीमेंट ये वो। आपका सिक्योरिटी सेफ्टी भी हाँ, है और आपका बिल्कुल। उसको। दूसरा ये भी मसला था कि उन लोगों को बहुत सी चीज़ें जो है ना वो लड़के मतलब हर कोई जॉब तैयार नहीं, मतलब जॉब ले नहीं सकता था, मतलब कि सेल्स हर किसी को नहीं करनी आती। और दैट्स योर वैल्यू ऐड। हाँ, तो एडिशन और इंटरव्यू वगैरह भी क्लियर करना और उसके लिए पूरे प्रोसेसेस बनाना है, किस तरीके से हम आपको ट्रेन करें और आपको कॉन्फिडेंस दें कि कोई बात नहीं, आपका फेल हो गया कोई बात नहीं, अगला कर लो, तीसरा। तो इस तरीके से हमने, तो वो हमने एक, चूँकि हमारी एक कंपनी थी और सबको पता था, सब चूँकि हमने ट्रांजिशन की ना, तो सब लोग सैलरी पे थे, तो हमने ओवरनाइट उनकी, आप समझ लो कि इंक्रीमेंट्स लग 2x गए, कर दिया आपने। ठीक है ना। और हमारा रेवेन्यू शेयर होना शुरू हो गया। वो हमारी सिंसियरिटी हमने कोशिश की दिखाने की कि यार हम सिर्फ लेने नहीं आए हुए। हालांकि मैं ये कह सकता था कि ये तो चलो है ही, जो आगे का प्रोजेक्ट आएगा तो उसको मतलब आधा आधा कर लेंगे, राइट।
तो फिर हमने ये भी कहा कि जो आप प्रोजेक्ट लेके आते हो बिल्कुल आपने ही कुछ किया है तो उसका भी कोई परसेंटेज हमने ज़्यादा रख दिया कि आपके तो 70। अकाउंटेंट ने तो सबसे पहले रिज़ाइन नहीं दे दिया इस बात नहीं पे? नहीं उसका भी मॉडल बना दिया हमने। अच्छा। हमने बड़े काम किए, हमने कहा यार कोई मिल के काम करने का कोई तरीका हो सकता है पाकिस्तान में। फैमिली की तरह काम करें। हाँ, मतलब कुछ देखें कि भाई सब कोई एक दूसरे को स्पेस दें, राइट? कि कोई एक पता हो कि यार ये है। आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग यू आर शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट, लेकिन हाँ। कंटिन्यू करें आप। तो सो हमने जब स्टार्ट किया ना तो उस वक्त तो सारे बड़े खुश थे, राइट? क्योंकि सबको इंक्रीमेंट लग गए। उसके बाद एक अच्छा मुझे लोगों ने ये बात कही थी, बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि यार डायरेक्ट हो जाएंगे, जो है ना अपना क्लाइंट बना लेंगे, आपको पैसे नहीं देंगे, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यार ये मसले मेरे साथ नहीं हुए। आई यूज़ टू टॉक अ लॉट, मतलब मैं स्पीच वगैरह काफ़ी देता था। एक कल्चर बिल्ड करने की कोशिश मैंने बहुत ज़्यादा की और मुझे लगता है कि कामयाबी भी उसमें काफ़ी हुई। कुछ चीज़ें मैंने देखी नहीं, मतलब हम जो किसी और जगह पे फेल हो गए, मतलब 2-3 चीज़ें हमें हमारी ख़राब हो गई ज़रा। वो ये थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारा मसला ये हुआ कि लोगों के अंदर ना चाहते हुए भी शायद मेरे ख़्याल से ना एक एटीट्यूड बिल्ड हो गया कि हमें कितना मिलेगा इसके अंदर ग्रीड। से। हाँ, ग्रीड आ गई थोड़ी-सी। ये तो आ गई और वो लॉन्ग टर्म नहीं देख सके चीज़ें। कि यार हम बिल्ड करें, काम करें, हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना? एक तो बहुत बड़ा मसला पाकिस्तानी डेवलपर्स का ये भी है कि उनका एक्सपोज़र नहीं होता ना, तो वो समझते हैं कि वो वही बात है कि दोस्तों की कंपनी में ये हो रहा है, तो आपको लगता है सारी दुनिया में वो एक इमेज बना के बैठे होते हैं। तो आपकी कंपनी में अगर बहुत कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है, तो उसमें से भी कीड़ा निकाल लेते हैं, कोई ना कोई कि यार ये क्या बात हुई, उधर तो ये भी होता है, राइट? सो ग्रीड आ गई और दूसरा जो प्रॉब्लम आया ना हमारे उसमें, वो मेरे केस में था कि मैं टू अर्ली सेलिब्रेट करना शुरू हो गया कि मैंने ना आई फिगर इट आउट। यू क्रैक्ड इट। हाँ, अच्छा। तो मैंने ना उसको ऑटो पे डालने का शौक चढ़ गया कि बस ये अब देखना मैं खाऊँगा। बीच पे बैठूंगा। हाँ, मैं बीच में बैठूँगा और मैं कुछ और कर सकता हूँ ज़िंदगी में। आई वांटेड टू वर्क इन एजुकेशन। सो मेरा इरादा था कि यार 2-3 साल के अंदर-अंदर ना इसको सेट करो और फिर ये कंपनी चल रही होगी और मैं इसको प्रेज़ेंट करूँगा कि देखो ये ऐसे बना है और पूरी आईटी इंडस्ट्री भी इससे सीख सकती है। और हम और मैं अपने कुछ और करना शुरू कर दूँ, मेरी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लगता था कि सर्विसेज में यही काम होता है एक फाउंडर का या उसका कि वो टू गेट आउट ऑफ इट। हाँ नहीं मतलब और वो उस इनोवेशन यहाँ पे है कि हाउ डू यू कंबाइन, हाउ डू यू एक्यूमुलेट, या हाउ डू यू क्या कहना चाहिए, ब्रिंग टुगेदर। हाउ डू यू बेसिकली जॉइन द पज़ल टुगेदर एंड हाँ, फिगर इट आउट, हाँ, और कि जब आपने लोग फिगर आउट अपने कर लिया सिस्टम तो में जस्ट काम मेक इट करना, अ तो प्रोसेस। लेकिन वो फिर लेटर ऑन इट टर्न्ड आउट कि थोड़ा जल्दी मैंने अपने आप को ज़रा निकाल लिया, ज़्यादा चिल जल्दी कर लिया थोड़ा। तो बहरहाल यू टॉक्ड अबाउट दैट, सो हमारा 21 तक 29 पे हम लोग 2 साल बड़े अच्छे थे, फिर थोड़ा सा डिप आया, फिर 2020 बहुत अच्छा था, मतलब पूरा मोस्ट ऑफ इट। 21 मोस्ट ऑफ 21 वाज़ बैड, ठीक है? एंड देन जैसे ये मॉडल हमने शिफ्ट किया ना, तो बस फिर बरकत पड़ी, क्या हुआ फिर वो सारे ही जो है ना एक माहौल बन गया वहाँ पे, ठीक है? कि करना है और दिसंबर तक हम सारे लोग बिज़ी हो गए और अच्छे से मतलब काम करने लगे और बिज़नेस भी अच्छा था, रेट्स भी अच्छे थे और सारे बिज़ी हो गए। और फिर 2022 बहुत अच्छा था, ठीक है? थ्रू आउट मतलब आप समझ लें मोस्ट ऑफ इट, 3 क्वार्टर्स ऑफ इट वर वी आर ग्रोइंग एवरी एवरी क्वार्टर, लाइक एवरी मंथ भी हम ग्रो कर रहे थे। क्योंकि वो था। फिर उसके बाद कुछ और डायनामिक्स चेंज होने शुरू हो गए। जैसे मैंने कहा कुछ लोग हमारे, एक तो हमारे कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे थे जो कि हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया स्ट्रक्चर। तो एक और इसमें गलती ये थी कि जो डेवलपर अच्छा था मेरे ख़्याल से, आई थॉट कि वो अच्छा लीडर भी होगा। वो जो है ना 4 बंदों को अब डील चला भी लेगा और वो कहते भी थे हम चला लेंगे। लेकिन वो जब देखा पीछे मुड़ के तो वो चला नहीं सकते थे उनको, ठीक है? और वो बस उनको यही कहते थे कि यार कुछ कर लो, ठीक कर लो, गूगल कर लो। मतलब वो जो एक लीडरशिप होती है ना कि बैठ के समझाना, पढ़ाना, बताना, मेंटर करना और उसको प्रोजेक्ट डिलीवर कराना है, खुद भी बैठे हुए हैं। वो दे वर बेयरली डेवलपर्स एंड दे कुड डू वन वन टास्क या वन, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स से। वो थे बस वो। उन पे रिलाई किया, उनको लीड बना दिया, उनके नीचे फिर काम ख़राब होना शुरू हो गया। फिर वो गॉसिप कल्चर शुरू हो गया। हालाँकि 2 फ्लोर्स थे और उसके अंदर बैठकर जो है ना बात कर रहे थे। फिर तो आई थिंक जो भी हिट पड़ती होगी इट वुड हिट देम इवन वर्स, राइट? पहले तो सिर्फ रिव्यू ख़राब होता था ना, और इंक्रीमेंट ख़राब होता था, अब तो एक्चुअली हर मंथ की शायद अपसाइड भी ख़राब हाँ, होने ये लग एक गई है। अच्छी चीज़ थी इस मॉडल की कि जब हमारे क्लाइंट जाता था ना तो हमें पूरी हिट नहीं पड़ती थी, आधी पड़ती थी। तो ये बहुत ही अच्छा लगता था जब, अल्लाह माफ़ करे, जब जाता था तो कहते थे चलो यार चलो इतना ही गया है। लेकिन ये है कि बहरहाल अब ये हुआ है कि फ़ास्ट फॉरवर्ड, सो वी लाइक रीच एट द पॉइंट,
around $1 million. That was the highest that we touched. And then again का came down थोड़ा सा ऊपर 6-7 इस तरह चलता रहता है. और अभी अब क्या हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ ये कि आखिर पे फिर 23 के एंड पे ना मिड में जाके वो फिर मसले होने शुरू हो गए. काम आ नहीं रहा था और फिर बहुत ज़्यादा बंदे ही बंदे, हमारी एक टीम एक टाइम पे 80 पे पहुंची हुई थी. तो वो बहुत ज़्यादा हमने बंदे रख लिए थे, ठीक है. सो फिर हमने जो है ना उसको कट डाउन करना शुरू किया. हमने मेजेंटो के अलावा भी काम शुरू कर दिया. हमने कहा कि अब इस मॉडल पे कि तो अब फ्लो चल रहा है तो हाँ, तो हमें इसमें क्या देखते हैं. अब रह गया कि मेजेंटो में ही रहना है. तो अब मोबाइल ऐप में भी कर लो, उसमें भी कर लो. फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया कि मैंने पार्टनरशिप, एक साहब थे मोबाइल ऐप के लिए, हमने उनको ऑन बोर्ड किया. वो कोई 12-13 साल का एक्सपीरियंस था. उनको हमने मॉडल अपना समझाया कि भैया आप इस मॉडल पे आ सकते हैं. वो आए, उन्होंने मेरे साथ काम किया फिर, और बड़े अच्छे साहब थे. उन्होंने कुछ 6-8 महीने स्ट्रगल भी किया, यानी कि कोई काम आ नहीं रहा था ख़ास, लेकिन वो ही वॉज़ वर्किंग ऑन हिज ओन वर्क. लेकिन ही वॉज़ पार्ट ऑफ आर कंपनी एंड वी इवेंचुअली वी स्टार्टेड डूइंग सम वर्क टुगेदर. तो उसमें ये था कि हम लोगों ने ना ये काम फिर हमने मतलब और कंपनीज़ के साथ भी मैं कोशिश कर रहा था. मेरी कोशिश ये थी कि बिकॉज ये रेप्लिकेट हो सकता है ना, तो आप कहते हैं रेप्लिकेट करते हाँ, और फिर हमने तो टेक्नोलॉजी हमने थोड़ी सी चेंज करनी शुरू कर दी. शॉपिफाई पे भी कर लिया काम स्टार्ट, और भी चीज़ें स्टार्ट कर दी. और उसमें ये हुआ है कि अब जो भी 2 साल का मेरे पास डेटा है, लाइक सो दिस इज वेयर आई स्टैंड, राइट. सो देन आई स्टार्टेड क्लीनिंग अप थिंग्स, ठीक है. सो आई हैड टू, मतलब लॉसेस शुरू हो गए. हुआ क्या? सो द मार्केट चेंज्ड, लाइक काम आना बंद हो गया. ये भी हुआ. नहीं, लेकिन लेकिन सो व्हाट ट्रिगर्ड इट? सो आई थिंक हुआ ये कि देखो हमारे पास ना जो अच्छा टाइम था ना 6 से 8 महीने, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट थे और मतलब लोग भी थे, उसमें ना वो टाइम बड़ा क्रूशल होता है. वो आप मतलब उस वक्त लग नहीं रहा होता कुछ का मसला है, खुशी हो रही होती है कि बहुत से पैसे आ रहे हैं, सब कुछ है. लेकिन ना उसकी जो एफिशिएंसी थी ना, मतलब एक होता है कि प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो आप रातें भी जाग रहे हैं, लेकिन जब काम नहीं है तो क्या हो रहा है उस कंपनी में, ठीक है ना. डू नथिंग, लुक बिजी, क्या चल रहा है. तो वहाँ पे ना हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ. हमने ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे लेवल की स्टार्ट करवाई लोगों की, कि वो लोग अगर करना चाहते हैं 4-5 महीने में वो बहुत कुछ सीख सकते थे. मेजेंटो से कहते हैं अंदर बाहर हो सकते थे मेजेंटो के, लेकिन वो डिडंट डू इट. वो गोली कराने लग गए हैं कि जी हमने कर लिया है, ये ट्रेनिंग हो रही है, ये कर रहे हैं, ये भी कर लिया है मॉड्यूल, वो भी कर लिया, ऐसे ही. और फिर आखिर पे सर्टिफिकेशंस वगैरह भी जब जाते हैं तो वो सर्टिफिकेशन भी कोई इस तरह की हो जाती है, रटे रुटे मार के मिल लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह, वो कर लेते हैं तैयारी तुरी. तो वो ऐसे पास भी हो गए. हमने उनको कहा था कि आपको इंक्रीमेंट तब देंगे जब आप ये करेंगे. हमने अपने से प्रेशराइज़ किया, वो उन्होंने उसका जैसे टिपिकल पाकिस्तानी मेंटालिटी है कि वो लॉ फॉलो कैसे करना है, इसके ऊपर 1% भी सोच नहीं होती. तोड़ना कैसे है, उस पर सारी एनर्जी जो है ना उस पर होती है कि ये अच्छा ये लॉ है तो ऐसे कर लेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है. सो वो लॉ तो इसलिए रखा जाता है, ये ग्लास इसलिए नहीं है कि इसमें पानी पिया जाए, इसको तोड़ना कैसे है, राइट. सो वो हमारी जो है ना वो कॉम उसका कुछ ना कुछ निकाल देती है, उल्टा ही निकालनी है बात कि अच्छा तो मैं ऐसे कर लूँगा कि जी आप भाई मैं सर्टिफाइड बंदे को साथ बिठा लूंगा. हाँ, मैं ऐसे कर लूँगा. अच्छा इंक्रीमेंट मुझे तब देना है, तो सर्टिफिकेशन चाहिए तो मैं ले लेता हूँ. तो ये ले सर्टिफिकेशन, ठीक है. तो भाई अब इंक्रीमेंट दें. तो ये हमारा मसला था. तो वहाँ से ना वो वी लॉस्ट मोमेंटम देयर. वो इतनी बड़ी टीम थी, वो इतना कुछ कर सकती थी अगर वो टीम होती. तो वो अगेन मैंने कहा ना कि मैं देख नहीं रहा था कुछ लोग को, एक वो क्या कहना चाहिए उसको, कि फॉल्स सिग्नल्स थे, अलार्म गलत चल रहे थे, सेंसर्स गलत डेटा दे रहे थे. तो वो फिर जब हिट पड़ी तो अच्छा फिर उसमें होता ये भी है कि कंपनी, यही तो डिफ़िकल्टी है कंपनीज़ की, कि उसमें आप एकदम से पैनिक नहीं कर सकते, राइट. तो एक महीना एक क्लाइंट चला गया तो आप कहेंगे चलो यार ये चला गया कोई बात नहीं. फिर दूसरा चला गया तो चलो यार कोई बात नहीं, ये भी चला गया और आ जाएगा यार कोई बात नहीं. तो वो 2-4 तो कोई बात नहीं में गुजर गए, ठीक है ना. फिर जब वो बिल्कुल ही लॉस में चला गया ना, कि ब्रेक इवन से भी नीचे चला जाता है, तो फिर आई वाज लाइक आई हैड टू स्टेप अप. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड एंटरिंग एंड टेकिंग पार्ट एज वेल अगेन, तो आई स्टार्टेड सीइंग कि यार ये तो बहुत मसले हैं, ये तो बहुत ही मसले हैं. मतलब लोग भी सही नहीं हैं, क्लाइंट भी सही मैनेज नहीं हो रहे. आई स्टार्टेड फीलिंग दैट वे. तो देयर वाज रिजेंटमेंट एंड देन देयर वाज अ लॉट ऑफ. बड़े अरसे के बाद मुझे फिर मैं उस वर्क मोड में चला गया पिछले 6 महीने. तो अब फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि वो काफ़ी वो कंपनी जो है ना, अब उसका हुआ ये कि अच्छे अच्छे क्लाइंट्स और अच्छे अच्छे लोग, और ये वो लोग थे जो वाकई अब कल्चर का पार्ट है. और फाइनली जिसे कहते हैं ना कि वो मक्खन जो निकला है दूध में से, वो लोग हैं अब.
मेरे साथ, और दे आर ऑल रिस्पेक्ट, मतलब दे आर रिस्पेक्टफुल पीपल, they are honest people, you know, and they respect me, and we are looking ahead now to apply all the lessons that we have learned. And you know, this year is exciting in the sense ke now we are lighter, working in lighter लीनर mode, lean हो गए, थोड़ा profitable है माशाल्लाह, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से अब आगे सही डायरेक्शन पे थोड़ा एक आपने और, रोल बैक किया अपना वो वाला मॉडल सारा नहीं वो मॉडल वही है, अच्छा मॉडल हाँ वही चला मॉडल रहे हैं वही आप चलाना है, तो अच्छा वो हेल्प मी अंडरस्टैंड इट सो लेट्स से 50% ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रेट अवे गोज टू whoever is working on this ठीक है रह गया पीछे 50% में से गिव और टेक आई थिंक 10 से 15% निकल गया एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ, मैंने एक्सपेंसेस मैंने अपना एचआर बजट रखा हुआ था 20%। मैंने कहा था कि देखिए इसमें होता ही है कि जब ये तो साइज़ में फ़र्क है ना, अगर 100 बंदों की कंपनी होगी तो शायद 5% में भी काम निकल जाए। मतलब अगर आपके 100 बंदों का रेवेन्यू आ रहा है तो आपका रेंट वेंट और ये चीज़ें फिक्स कॉस्ट होती हैं, तो शायद थोड़े परसेंटेज में भी ये खर्चे हो जाएँ। तो मैंने रखा हुआ था 20% जो है ना वो कंपनी ग्रोथ है, एडमिन एचआर नहीं ग्रोथ सेल्स भी, अच्छा इन्वेस्टमेंट, वो 20% आप उसमें डाल लें 20 लाजमी, ग्रोथ पीछे रह गया 30% वो प्रॉफिट होना चाहिए मेरा। वो प्रॉफिट होना चाहिए हाँ तो 20% के अंदर ऑल फिक्स्ड कॉस्ट ऑल ओपेक्स एंड ग्रोथ जी जी जी। अच्छा वो जब कंपनी बढ़ती जाती है ना, जब कंपनी बढ़ती जाती है ग्रोथ करेगी तो ठीक है वो वो फिर होगा, शुरू में इकोनॉमीज बढ़ती, ऑफ स्केल हो जाएगी हाँ आगे बीच जाके में शुरू में ऐसा भी था कि 30 नहीं बचता था, मतलब लेट्स से 10-15 बचता था, 20 बचता था, क्योंकि वो ओवरऑल साइज़ कम था, लेकिन जब साइज़ ऊपर गया तो वो फिर 20% का एक चंक बढ़ जाता है। तो ये था, और वो अभी भी ऐसे ही है, और मुझे लगता है कि इसके बगैर आप कैसे चला रहे हैं, लाइक मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि सॉरी अगर ये कोई और सुन ले, बाकी कंपनियों में मुसीबत बढ़ जाएगी। हमने डॉलर डिफरेंस भी दिया, ये बहुत बड़ी बात थी, मैं उस पर बहुत आई थिंक प्राउड। वो काफ़ी लोग लाइक डॉलर पैड सैलरीज वगैरह पर तो बात ऑलरेडी पहुंच गई है राइट हाँ, हमने मतलब बड़ा अच्छा, जब 180 पे डॉलर था ना तो हमने तब चेंज कर दिया था, और हमने वो एक पोस्ट लगाई थी लिंक्डइन पे, तो हमें काफ़ी इंक्वायरीज आई उसके बाद, बहुत पॉजिटिव, उसके इतने व्यूज़ आए। हमने एक छोटा सा वो एक मोबाइल था, उसके पे लिखा था डियर एम्प्लॉइज़ योर सैलरीज इन डॉलर्स, थैंक यू, ठीक है ना, तो इतना सी वो पोस्ट थी, तो वो बड़े लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो देर वॉज आई थिंक 100 रुपये का डिफरेंस आ गया हुआ था, जब तक हम डॉलर डिफरेंस ही दे रहे थे, हमने अपडेट नहीं किया उसको। तो ऑफिस बॉय से लेकर, हमारे ऑफिस बॉय का मॉडल ये था कि अगर हमारी टीम ग्रो करेगी तो उसका इंक्रीमेंट लगता जाएगा, सो पर हेड आई थिंक 1000 रुपीज़ समथिंग के, 100 बंदे होंगे तो 100,000 सैलरी हो जाएगी उसकी। तो ये भी हमने रखा हुआ था, एक नहीं था और भी थे, अकाउंटेंट का भी हमने मॉडल बना दिया था। फिर हमने एम्प्लॉयज़ की कंपनियाँ बनवाई कि उनको इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो टैक्स ना बचे, तो उनको कंसल्टेंट भी हायर किया, फिर अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया, जो जो कर सकते थे लीगली, जो सही चीज़ें थी। तो हम उनकी, कोई करता है ऐसे कि किसी कंपनियाँ बना रहे हैं, इधर यार तू कंपनी बना के आ भाई, तो अच्छा खासा सुकून से डेवलपमेंट कर रहा है। मुझे जितने लोग मिलते थे ना कि वो कहते थे कि यार आप क्या, कैसे रिटेंशन बड़ा प्रॉब्लम, मैं कहता मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है रिटेंशन, वाकई नहीं था, कोई नहीं छोड़ के गया, मतलब 2 साल मेरी कोई कोई रिजिग्नेशन नहीं था, सब आ ही रहे थे, मतलब कोई, और एक दो बंदे थे वो छोड़ के वापस आ गए। तो लोग मुझसे पूछते थे यार क्या करते हो, तो मैं जब ये बताता था ना सीईओज़ को, तो वो कहते हैं यार कोई और गल करो। वो एक लतीफ़ा है, वो एक बंदा होता है, वो कहीं पाँव स्लिप होता है उसका पहाड़ से, तो वो गिरने लगता है खाई में, तो उसका हाथ पड़ जाता है किसी टहनी शहनी पे ना दरख्त की, तो वो आवाज़ लगाता है या अल्लाह बचा ले मुझे, दुआ करता है, तो एकदम गैब से आवाज़ आती है कि मैं तुझे बचा लूँगा, तो मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे बचा लूँगा। तो बड़ा खुश होता है यार कि ज़बरदस्त काम हो गया। तो वो कहता है भाई कैसे, क्या अब मैं क्या करूँ, तो आवाज़ आती है गैब से कि वो छोड़ दो, ये जो पकड़ा हुआ है इसको छोड़ दो। तो राइट वो ना पीछे मुड़ के देखता है ऐसे कि इतनी बड़ी खाई को, तो एकदम से कहता है यार कोई और है भाई, मुझे खुदा नहीं चाहिए, कोई और तो वो बेसिकली जब वो मुझसे पूछते थे कि यार रिटेंशन कैसे जो है ना तुम्हें मिली, तो मैं कहता था यार ये शेयरिंग मॉडल है इतना अच्छा, और इसको करें, तो वो कहते यार ये छोड़ दो भाई इसको, ये नहीं है। वही बात है कि हर कोई ऐसे ही देखता है इसको राइट और कि यार ये तो, आप लेकिन लेकिन यू आर सोल्ड ऑन दिस मैं तो आप इसको सोल्ड ऐसे ही करेंगे हूँ आगे एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि यही मॉडल है, और ये बहुत फेवरेबल है। हमारा एक और चीज़ मुझे समझ में आई कि वो सेल्स की आपने मुझसे बात की थी, तो एक चीज़ समझ में आई कि असल में सेल्स फिगर आउट नहीं हो रही, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम आगे इस साल करना चाह रहा हूँ कि यू नो लाइक आई रियलाइज़ के सेल्स इज़ वेरी एक्साइटिंग काम, मतलब आई थिंक दी ओनली थिंग, अगर मुझे समझ आई है ना कि क्या कोडिंग करके मज़ा आता होगा जो सेल्स करके आता है, लाइक उस तरह की चीज़ है ये, ठीक है ना, कि सेल्स का मतलब ये है कि आपको समझ आ गई है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना,
ये अगर आपको नहीं मतलब आप सेल नहीं कर पा रहे ना, तो आपको यही नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब बेसिक गैप्स हैं आपके। तो मुझे काफ़ी साल हो गए अब ये काम करते हुए, लेकिन ये है कि अब इस साल मैंने थोड़ा सा अना का मसला बनाया कि यार सेल करनी है, अब जो मर्ज़ी हो जाए, अब ठीक है ना, सही करनी है और वो तरीके से करनी है। दूसरा मुझे ये समझ में आई एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे लगता है कि मुझे जो मेरे करंट एम्प्लॉयज़ हैं वो तो ठीक है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हायरिंग मोर पीपल। हाँ, सो आई वांट टू वर्क विद अदर कंपनीज नाउ। आई थिंक पाकिस्तान में इतनी कंपनियां हो गई हैं, चार चार पांच पांच बंदों यू की। वांट टू जॉइन फोर्सेस। हाँ, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए पाकिस्तान में क्या होता है कि आप देखेंगे कि हर बंदा चाहता है उसकी अपनी कंपनी हो, राइट। ये एक बड़ा मसला है सीरियस, और आप बजाय इसके कि आप उसको हर वक्त थ्रेट ही फील करते रहें और कुड़ कुड़ के खून अपना जलाते रहें कि यार ये बंदा बड़ा स्मार्ट है, इसे अपनी कंपनी खोल लेनी है, राइट। तो वो आपने उसको इस सेटअप में रखा हुआ है कि वो उसी कंपनी खोलना आपको नुकसान पहुंचाएगा। मतलब आपने हायर जो किया है बस को, तो उसकी तनख्वाह भी आप, और आप कुड़ते रहते हैं कि यार तनख्वाह भी दी, मैंने ट्रेन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, राइट। तो आपने देखा होगा कि एक ये माइंडसेट भी होता है कि यार हम फ्रेश क्यों हायर करें, हम एक्सपीरियंस हायर करें। लोगों ने ट्रेन किया होगा, हम उस एक्सपीरियंस को बाय करें और सीधा सीधा काम करवाएं, ये एक चीज़ होती है ना। तो एक्सपीरियंस हायर करें भाई हम, और उल्टा फ्रेश जो होते हैं वो मतलब उसका प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना। फ्रेश का फ़ायदा ये होता है कि वो कम पैसों का होगा और पैसे ज़्यादा दे देगा। नुकसान उसका ये होता है कि वो जब ट्रेन हो जाएगा तो छोड़ देगा, तो आप गए, राइट। और एक्सपीरियंस का मसला ये होता है कि वो महंगा होगा, पैसे नहीं होंगे उतने देने को, और फ़ायदा उसका ये होता है कि जैसे ही आएगा वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। तो मुझे ये समझ में आई है कि जो फाउंडर है ना, मतलब अब लेट देम बिकम फाउंडर्स, लेट देम फॉर्म देयर कंपनीज by opening a company or registering a company, by having a client or two. You don't figure it out 100%. It's not like you become the best salesperson ever, the best CEO ever. No, it's not that. You found a couple of projects and now you are making more, you want to make more money out of it. And maybe you are more enthusiastic than you should be. And now you have hired a bunch of people. So you have made your life very tough. Okay? Now you cannot leave that company because it's your company. Okay? So instead of hiring a manager or an employee, I want to work with people who are founders. So I want to work with founders because they are the best people. Okay? And then they have an ego problem as well because they never want to fail. And I don't have to pay them for their laptops. I don't have to pay them for their sick leaves. I don't have to, convince them to take a look at their So then you team. basically essentially become a, आपने sales पहले figure out करनी है इसके लिए, and then you become a sales what do you call it, outsourced sales agency, right? I really want to do That's that, what you and become. I want to do that, and I think इससे मुझे, and then that is why we have recently just gone remote. So we have realized कि यार ये दफ्तर मुसीबत ही है, इसको नहीं चलाना हमने. तो अगर अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मैं कहता हूँ इदरीस साहब से बात करके बड़ा मज़ा आया यार, आप वाकई मेजेंटो में आप जीतते हैं, कब शुरू कर सकते हैं प्रोजेक्ट? एंड देन यू बेसिकली हैव अ नेटवर्क ऑफ कंपनी जो मेजेंटो में काम करती हैं, आप उनसे करवा खाली रहे हैं काम, मेजेंटो नहीं ना अब है, अब तो व्हाटएवर, हाँ या सही जो भी है सही, आई लाइक यू, वी स्टार्ट वर्क, लेकिन यू डोंट नो कि उनका क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है। no, so that is the thing that I have to do. मतलब मेरा वो ड्यू डिलिजेंस है ना मेरी. So I will have them onboarded beforehand because कोई मतलब आपकी कोई स्टेक्स तो टाइट नहीं होते ना. मतलब मैं अगर आपको कहूँ यार आप जब काम आएगा तो आप मेरे साथ कर लोगे, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि नहीं मैं नहीं करूँगा, अभी 2 महीने तो मैं नहीं करना. ऐसे तो नहीं होता. हर बिजनेस जो है वो हर वक्त ही तैयार है काम करने के लिए. आपने सिर्फ उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी है कि ये कोई बंदे के पुत्र है कि नहीं. तो अगर बंदे के पुत्र है तो दैट इज ऑल व्हाट यू नीड. नाउ आई हैव डिफाइंड माई चैलेंज के उसकी एक कॉस्ट होती है, राइट. सो अगर एक कंपनी है वो कोई $5 में तो काम नहीं करेगी, वो 15, 20, 25 में काम करेगी. ये पाकिस्तान में उसको वो काम इतने का ही मिलता है ना, अपवर्क से या इधर उधर से जहाँ से भी मिलता है. बास तो बड़े अच्छे भी अच्छे करते हैं, वो 10-10 में कर देते हैं काम, मतलब बड़े ही सस्ते होते हैं, कर देते हैं 15 में कर देते. तो मेरा फोकस ये होगा कि यार काम ला सकता हूँ कि नहीं. अगर मैं काम नहीं ला सकता तो मुझे कंपनी नहीं चलानी चाहिए, चुप करके बैठ जाना चाहिए, रोने पिटने का कोई फ़ायदा नहीं है. मुझे काम लाना है अच्छे रेट्स के ऊपर. अगर मैं वो ला सकता हूँ तो ही मैं डॉन हूँ, तो ही मैं एक्सपीरियंसड हूँ, तो ही मुझे कुछ ऐसा आता है जो किसी और को नहीं आता. और वो जिसके पास है उसकी कंपनी है, और मुझे अपनी हैसल्स फ्री लाइफ चाहिए. आप सेल्स कंपनी बनाना चाहते हैं बेसिकली, यस, आई राइट? थिंक, और ये होना भी यही चाहिए क्योंकि देखें पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है, पाकिस्तान में सेल्स नहीं आती.
मतलब पाकिस्तान में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल नहीं आती, बिजनेस ही नहीं है। तो अगर कोई फाउंडर ये देख रहे हैं तो आपको रीच आउट करें वो? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। मतलब देखें, ये होना है। मैंने और भी लोगों को देखा ये कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास बिजनेस है ना, उन्हें बंदे नहीं मिलते, ऐसे होता है। और जिनके पास बंदे हैं उनको बिजनेस नहीं मिलता। और ये हम, मतलब मैं, आप कहते हैं ना कि मैं आज कह सकता हूँ मेरी 1000 बंदे की कंपनी है। बाय दिस नेटवर्क? यस। सर, मतलब ये कहाँ, ये क्यों ज़रूरी है कि मैं कहूँ कि आई वुड डिसएग्री टू दैट। मतलब लाइक आई मुझे वुड मुझे लव टू। बड़े 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 ना लाइक ऑब्वियस पिटफॉल्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन आई थिंक I'd love to see how it plays out. क्योंकि सो हिस्टोरिकली व्हाट सो द थिंग इज़ कि व्हेन यू डू द सेल्स तो इट्स योर फेस फॉर द कस्टमर, ठीक है? सारा रिस्क आपका है। इफ़ योर पार्टनर स्क्रूज अप, दे हैव नथिंग टू लूज़। देखें, उसमें ये उनकी कोई होता है, रेपुटेशन लॉस उसमें नहीं ये हो रहा, होता है आपका कि सारा रेपुटेशन लॉस उसमें हो ये रहा है। होता है कि आप इस तरह नहीं चलते हैं ना कि आपकी कोर टीम तो होगी। ये नहीं होगा, आपके वो निंजा जो होंगे वो आपके पास होंगे, जो आपके प्रोजेक्ट्स को टेकअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बिल्कुल आप हवा में नहीं ऐसे होगे कि मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने प्रोजेक्ट किसी और का, भाई तू देख ली, ऐसे नहीं है। लेकिन ऐसे पार्टनर्स आपको मिल जाते हैं। सो आई हैव बीन वर्किंग विद अ कंपनी जो कि वर्डप्रेस में काम करती है, ठीक है। फॉर द लास्ट 5 years, all the projects that I got in WordPress, I gave it to them. The only interaction I had was, this is the client, this is the requirement, and they implemented it. They matlab, they engaged, they answered all the questions, estimation, approval. They did not discuss the price, but we had an understanding. All I have done in those 5 years of those projects is just send invoice. That's it. And that income that I have had is the best income and the most awesome income that I enjoyed the most. कि यार ये क्या है यार, इस तरह के और हो सकते हैं। मुझे क्या करने हैं इतने ज़्यादा पैसे कि मैं अपना पे रोल 10 करोड़ का कर लूँ, ठीक है, और 15 करोड़ मैं कमा रहा हूँ लेट से, या 20 करोड़ कमा रहा हूँ, जो जो भी कमा रहा हूँ साल में। और उसके बाद जो है ना, सर का दर्द इतनी ज़्यादा है। बिकॉज पीपल, देखो, मेरा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बीच में रह गई कि सम हाउ मेरी लाइफस्टाइल जो थी ना, वो ये रही कि आई हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ थ्रू आउट माई करियर। तो जब मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था स्टार्ट में ना, तो आई स्टार्टेड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड टेकिंग सिंगिंग क्लासेस, ठीक है। मुझे वो अच्छा लगता था, ठीक है। मैंने अपनी और भी बड़ी मौज मस्तियाँ की हैं लाइफ में। तो मैंने कभी अपने आप को ना ऐसे डिफाइन नहीं किया। लोग कर लेते हैं, राइट, सो लोग कर लेते हैं, राइट, सो तो अपना मैं, अपना एक लेबल नहीं आपने अपने आप को हाँ क्या कि यार मतलब, मैं ये हूँ या हाँ मैंने ये बनना है, हाँ, तो वो, क्योंकि केप्ट इट और इस फ्लूइड। वजह से मैंने बहुत कुछ किया। सो मैं मतलब मदरसे का कोर्स कर रहा हूँ, ये कोई छोटी कमिटमेंट नहीं थी, ठीक है ना। 7-8 साल मैंने दिए हैं। रोज़ सुबह 4 घंटे 3 घंटे 7 बजे निकलना, फिर ऑफिस आना, 6 दिन ऑफिस, मतलब सैटरडे को भी इंक्लूडिंग। तो फैमिली को, मैंने अपनी बेटी को होम स्कूल कराया, वो मैंने एंजॉय किया। मैंने ट्रैवल बहुत किया है, अराउंड 50+ इंटरनेशनल ट्रैवल है मेरे। तो मतलब ये सारी बात का कि और सोचा बहुत है, और तरह तरह की चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं, दिमाग चलता है, अल्लाह का शुक्र है। ये हुआ इसलिए है कि मुझे एक पर्सपेक्टिव पता था कि यार एक हद से ज़्यादा आपने क्या करना है, मतलब। तो अभी जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ना, मेरी एक्साइटमेंट पैसे कमाना नहीं है। मेरी एक्साइटमेंट है फ्रीडम। सेल्स, सेल्स समझना, नहीं, राइट, सेल्स को अच्छा, सेल समझना। समझ। मैंने अपनी ज़िंदगी का मसला बनाया हुआ है कि भाई सेल्स ये कैसे हो सकती है, मैंने इसको हल करना है। आई वॉन्ट टू ट्रेन माई सेल्फ ऑन सेल्स। वन थिंग ऑब्वियसली, हाँ, आई थिंक वन थिंग ऑब्वियसली इज के सारा रिस्क आपके ऊपर है। सो इफ समथिंग गोज साउथ तो योर रेपुटेशन इज एट स्टेक। जिसने करना है आगे, लेट्स से आपने 25 पे आप उसको 25 दे रहे हैं, सम फाइन वन फाइन डे वो दे फाइंड आउट कि यार नहीं, हम 27 पे कुछ कोई एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, so then this becomes their second priority. ये आपकी बहुत सही बात है, लेकिन इसमें देखें, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे ना डिलीवरी की जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं उसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ करूँगा। बिकॉज़ जितने भी जो कंपनीज़ होती हैं, वो उनके हैक्स क्या होते हैं, उनके जवाब क्या होते हैं, उनकी उनकी वो कौन सी विजिबिलिटीज़ हैं जो वो नहीं देना चाहते, जो आप ले सकते हैं उनसे, राइट? मतलब, हाँ, हाँ, लेकिन when you do that then you go back into the game of कि यार आपने आपने उसको अकाउंटेबिलिटी रखनी है, आपने मॉनिटर करना है, आपने चेक स्टिल इन्स इट करने हैं। बट स्टिल देखो, मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि मैंने उसका एचआर नहीं करना, ठीक है। मैंने उसका, देखे ना, हमारे साथ जो क्लाइंट्स करते हैं यार,
जो हमारे साथ जो क्लाइंट्स करते हैं, द वेरी बिजनेस वी आर इन, वो क्या है? एक अमेरिका के अंदर कंपनी बैठी हुई है, वो अपना प्रोजेक्ट पाकिस्तान में दे देती है किसी को, राइट? तो वो उसको तो फिर देना नहीं चाहिए काम, क्योंकि मतलब वो तो जानता भी नहीं किसी को। उसको एक बंदा मुँह पे कुछ कहता है ना, वो कुछ कर रहा होता है ऊपर-ऊपर से, जिसकी वजह से उसको ट्रस्ट होता है और वो कहता है चलो यार ये बंदा ठीक लग रहा है। हाँ, पीछे लेकिन हम लेकिन बड़ा यहाँ कुछ यहाँ की छुपाते हैं। एजेंसीज जो है दे आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड टू एंड ना। सो एक तो करेंसी आर्बिट्राज तो है ही, ठीक है। उसके अलावा भी देर बेसिकली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड टू एंड। सो कोई भी सॉफ्टवेयर एजेंसी है। आप बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी पाकिस्तानी कंपनी के साथ कोई कोई अमेरिकन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो जो एसेंस बिजनेस की है वो मैं आगे क्यों नहीं कर सकता? आई थिंक कि लेट्स से मैंने इदरीस साहब से बात की है, उन्होंने आगे मुझे मौज़म दिया है इंजीनियर, ठीक है। मेरी मौज़म से भी बातचीत हुई, ज़बरदस्त हो गया। वन फाइन डे मैंने मौज़म की प्रोफाइल चेक की, मैंने देखा मौज़म तो आर एल टी सोल्यूशन में काम, आर एल टी सॉरी आर एल टी स्क्वायर में काम ही नहीं करता। मौज़म तो एक्स वाई जी कंपनी में काम करता है। मैं कहूँगा इदरीस साहब, आपने तो मुझे कहा था कि आपके पास ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये चीज़ यही मैं बता रहा हूँ कि आपने इस तरीके से सेल नहीं किया हुआ कि आपने ये कहा हुआ है कि तो मैं फिर तो आप कंसल्टेंट है ना। नहीं, कंसल्टेंट भी कह सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा ओपनली ये बात करना चाहता हूँ कि यार रिलायबिलिटी जो होती है ना, रिलायबिलिटी, एवरीबडी वांट्स टू ओनली वर्क विद द पर्सन जो रिलायबल हो। ख़ासतौर पे हमारे इस डोमेन में पाकिस्तान में काम करने लोगों ने, लोगों को क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब पहचान क्या है, कौन है आप, ठीक है ना? तो अगर आप एक अपने आप को सामने फेस पे रखते हैं कि जी मैं हूँ, और कंटेंट इसमें बहुत रोल प्ले करता है, राइट? कि यार आप बता क्या रहे हैं दुनिया को, किस तरह समझा रहे हैं, और बिजनेस आपके पास है तो आपको अच्छा। दूसरी बात है कि आपको हमेशा वाइट लेबल सर्विसेज मिल सकती हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें जी मौज़म भाई को मैं कहूँगा, अगर मैं काम ला रहा हूँ, देखो पाकिस्तान में ऐसे भी होता है कि आप ये देखें कि आर्किटेक्ट होता है ना, जैसे आर्किटेक्ट घर बनाते हैं, तो उनके पीछे जो है ना टाइल लगाने वाला होता है, उसके पास वेंडर, एक उसका जो है हाँ, ना। लेकिन वो बेसिकली वो उसके साथ जो जो वेंडर्स होते हैं वो बेसिकली, सो द आर्किटेक्ट इज बेसिकली टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट। इफ एवरीथिंग एनीथिंग गोज साउथ, तो इट इज़ हिज नेम ऑन द तो अब लाइन, ठीक है। वो आर यू विलिंग टू पुट योर नेम ऑन द ये लाइन? तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जो तरखान होता है ना, जो कारपेंटर होता है, उसको क्या मसला होता है कि उसको पता होता है कि मैं मैसअप करूँगा ना, मुझे काम नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसको वैसे भी मिल रहा है ना, सो कारपेंटर को शायद ना मिले, लेकिन पाकिस्तानी कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ डिमांड। खैर एनी हाउ, लेकिन लेट्स से सो आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स श्योर एडवोकेट हियर, ठीक है। मैं एक्चुअली अब तो जा रहा लेट्स हूँ, ये से अच्छा आप अच्छा कर रहे अच्छा हैं, पॉइंट है आप ये। मौज़म से बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। वन फाइन डे मौज़म जूता की तरफ गया। अच्छा जी। प्रोजेक्ट चल रहा है जी। हाँ। आप उस कंपनी को पर मंथ आप पैसे दे रहे हैं, जो भी आप उसके इंजीनियर्स के दे रहे हैं। 3 मंथ्स लेटर कस्टमर ने पैसे देना बंद कर दिए। अब आपकी इनवॉइसेस पे नहीं हुई, लेकिन उनको आपने पे करना है नहीं, पहले से। व्हाट नहीं। हैपेंस? अच्छा, आप भी उसके साथ ओह ही या टाई कर रहे नो हैं। नो या व्हाट हैपेंस कि अगर कस्टमर ने 3 महीने मेरा पैसे नहीं दिए? तो मैं भी आगे नहीं दूँगा। मुअज़्ज़म ने कहा, भई ये बात सही नहीं है। नहीं, तो सो देखें, सो मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है। यू गेट अस टू डू वर्क, ठीक है। मेरी आपसे बात ये हुई है कि यार हम काम करेंगे आपके लिए, आप वो हमें पैसे काम देंगे। इतना आगे जाएगा नहीं ना। देखें, मिसाल के तौर पे अगर मेरा 1 महीना एंड हुआ है ना, तो मैंने इनवॉइस भेजी है ना, तो ये काम बड़ा उस तरह चलेगा, ठीक है? कि मैं उससे अच्छा, क्यों मंथ टू मंथ चलेगा। हाँ, मतलब ये मैं एक हद तक यही तो सिस्टम बना रहा है ना, कि देखें मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, ये सारे मसले आपके एम्प्लॉइज़ के केस में भी हैं। नहीं ना, द एम्प्लॉयी गेट्स पेड रिगार्डलेस ऑफ इफ यू गेट मैं पेड और कह रहा हूँ नॉट। कि वहाँ पे भी आप एक हद तक ही उसको पे करेंगे ना, मतलब उसके बाद नहीं क्लाइंट को नहीं, कहेंगे वही पैसे दो, तो काम रोक देंगे लेट्स उसका। से कस्टमर है, सो वी हैव हैड अ कस्टमर, उन्होंने उसने कहा यार हमारे पास वाकई पैसे नहीं है, लेकिन हमने काम करते रहना है अगले 6 महीने, मैं ना तुम्हें अगले साल के एंड पे पैसे दूंगा। नहीं, ऐसे तो नहीं ना होता। बट वी हैव डन दैट नहीं, एंड वो इट हैज़ वर्क फॉर अस। इट्स योर रिस्क दैट यू टुक। बट द टीम दैट वी हैव, दे गेट पेड एनी वे। वो ये अच्छा, ये जो मसला है ना सारा, ये बिल्कुल बात यही है कि जो इसीलिए ना लोग जॉब्स के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि मार्जिन्स बहुत हाई होते हैं। जो एम्प्लॉयज़ रखते हैं ना, ये पूरा मॉडल है, इसमें मसला ही सारा ये है कि यार हम आपको पैसे दे सकेंगे, 6-6 महीने दे सकेंगे, क्योंकि हमें एक ही क्लाइंट से इतने मिल जाते हैं कि हम काफ़ी लोगों को रिटेन कर सकते हैं। यही जस्टिफिकेशन होती है ना कि यार मुझे इतने पैसे क्यों मिलते हैं, तुम्हें तो इतने कमाते हो। तो वो कहता है जी मैं रिस्क लेता हूँ, मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ। तो ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्टिंग अच्छी है, आपका क्लाइंट अच्छा चूज़ किया आपने, अगर आपने पार्टनर अच्छा चूज़ किया है, ठीक है, और आपकी वेल थॉट थ्रू सारा है, और डिलीवरी आपकी बिल्कुल ठीक तरीके से होती है,
तो इस जगह पे मेहनत करने से ना, इन एरियाज़ में मेहनत करने से आप बहुत से दूसरे रिस्क जो है ना वो मिटिगेट कर सकते हैं। तो अगर आप गलतियाँ करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आप उससे भुगतेंगे, मतलब ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना अभी तक, मैंने एवी नहीं हवा में शुरू कर दी बात, ये बस ये था कि बैकग्राउंड में ये चल रहा था, मतलब मैं अपने आप को हमेशा समझता था कि यार ये मेरी कंपनी है और मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, राइट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये कोई साइड का प्रोजेक्ट था, मैं कहता यार ये तो साइड का प्रोजेक्ट है, तो यार ये इसको दे दो, ठीक है, वो कर रहा है और हो रहा है। तो जब मैंने देखा कि मेरे को 6 प्रोजेक्ट साइड के बड़े अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, देन लाइक वेट अ सेकंड, राइट। यहाँ ये मसले चल रहे हैं, यहाँ ये 6 हैं, तो अगर मैंने इधर कभी मेहनत नहीं की, ये तो ऐसे था यार, तुम्हें आपको पता है यार, को वर्डप्रेस पे काम करता है तो यहाँ वो पक्की बात है, बंदा ठीक है, हाँ यार बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, ठीक है, तो उसके साथ काम शुरू किया, वो सेट हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल का रिलेशनशिप बन गया उसके साथ, अब वो काम कर रहा है, ठीक है। तो अब पाइथन में क्यों नहीं मिल सकता इस तरह का कोई, श्योर, है हाँ। ना, ड्रूपल में क्यों नहीं मिल सकता, उसमें क्यों नहीं मिल सकता, राइट। और फिर जो फाउंडर्स होते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फाउंडर्स विल टॉक टू यू एज एन अपॉर्चुनिटी। वो मेच्योर तरीके से बात करते हैं, उन्हें पता होता है आटे दाल का भाव। तो वो अगर मैं उससे कहूँगा यार बात सुन भाई, काम करेगा, काम मैं लाऊंगा, करेगा, वो कहता है जी मेरा अपना एम्प्लॉई है, मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे कर लिया, वो शॉपिफाई का काम करता है, मैंने उससे कहा यार भैया तनख्वाह तो नहीं मैंने देनी, अब जो है ना काम आएगा तो कर देगा, पैसे ज़्यादा दूंगा, अब पहले तनख्वाह मिल रही थी तो जब, लेकिन मेरा काम करना है, अगर काम नहीं करोगे तो मैं किसी और के साथ कर लूँगा, ठीक है। अब मैं फाइवर पे गया हूँ, वहाँ पे मेरे पास 4 बंदे मिल गए मुझे, उनकी इतनी रेटिंग्स हैं, एंड दे आर विलिंग टू गो एनी एक्सटेंट। शॉपिफाई का प्रोजेक्ट था, उसका मैंने एस्टिमेट लगवाया, वो कहता है मैं पता नहीं $1200 में कर दूंगा ये, फिक्स कॉस्ट में, और मैं प्रॉब्ली शायद उसका कोई पता नहीं क्या चार्ज कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं, डेफिनिटली आई थिंक ऑन ये पेपर दिस मुझे वर्क्स, लगता है कि हाँ। इसमें ना, मुझे पता है क्या लगता है, देखें इसके पीछे वजह क्या है ना, कि आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट है, सारा फोकस ना आपका सेल्स में लगना चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग में, लिंक्डइन पे। बिकॉज अगर आप ये, मैं अदरवाइज क्या कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, मैं सारा खप जाऊँगा अपने ऑपरेशंस में और एडमिनिस्ट्रेशंस में, ठीक है। वेयर एज सारी जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो तो है ही कि आप क्लाइंट किसके पास है। तो मैं मेन बंदा हूँ, और अगेन फिर स्टेजेस भी होती हैं, मतलब आपकी जो कंपनी की स्टेजेस हैं, एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि आप अपना नेक्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई कर सकें। मतलब मुझे मेरे फैक्टर्स पता है, मुझे मेरे फाइनेंशियल्स पता है, मुझे मेरी कंस्ट्रेंट्स पता है, एनर्जी लेवल्स पता है, मुझे अपने एम्बिशंस पता है। ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ना, मुझे अगर आइडेंटिफाई करवाएगा कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, फॉर माई इन माई ओन जर्नी, यूनिक जर्नी में मुझे क्या करना है, राइट। दिस इसीलिए गिव्स यू दैट फ्रीडम। हाँ, जो भी मेरे गोल्स हैं, है ना, तो मे बी व्हाट वर्क्स फॉर मी डजंट वर्क फॉर यू। एब्सोल्युटली, हाँ, तो दैट मेक्स सेंस, वो हाँ। हाँ, तो लेकिन मैं ये फूड फॉर थॉट देना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है ये एक बड़े लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। आई ये डेफिनेटली आई थिंक, हाँ। ड्रीम है लोगों की कि यार ये किधर फंसे हुए हैं हम, फंस जाते हैं लोग। देखिए सर्विसेज कंपनी में ये होता है, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी, ठीक है, या एवरेज कंपनीज। I don't think I am, like Systems Limited or DevSync or the way they are perceived. Um, I am an average company. ठीक है, पाकिस्तान में बहुत कंपनीज हैं जो $1 million की रेंज में है, बिलो $1 million, मतलब बिटवीन 3-4 लाख डॉलर से $10 लाख के बीच में बहुत कंपनीज हैं जो बेचारी चाहती हैं 5 पे पहुंच जाएं, 2 पे पहुंच जाएं, वो नहीं पहुंच पाती। तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कोई आपकी फिगर। आपकी टारगेट ऑडियंस वो डेफिनेटली। तो लेकिन वो उनके ये मसले हैं बहुत ज़्यादा, और इसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट में ये जो माइंड सेट है ना विनर का, इससे ख़त्म होना चाहिए। लाइक एवरीबडी वांट्स टू बी मुझे बिल गेट्स कहा जाए पाकिस्तान का, मुझे इलॉन मस्क कहा जाए पाकिस्तान का, ये जो पता नहीं क्या है, नॉर्मल एवरेज कुछ होना चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि मिलकर ना अपने से बढ़कर कुछ गोल्स होने चाहिए, जिसमें मैं कहूँ यार ओके यू टेक इट। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि अगर मुझे $15 का काम मिलता है और आप $15 मेरा रेट है आपके साथ, तो मैं आपको वैसे ही दे दूँ। मैं ये ना कहूँ कि यार इसमें से मुझे क्या मिलना है, तो लेट्स लीव द अपॉर्चुनिटी देयर। ठीक है, तो अगली चलो, बार देख लेंगे। हाँ, अरे हाँ आएगा तो देखेंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारी जो अपना क्या कहते हैं माइंड सेट में बात कर रहा था, कि मिलकर काम करना ना, जब तक हमारी इंडस्ट्री को नहीं आएगा ना, ठीक है, उसके लिए गिव एंड टेक चलेगा। मैंने अपनी कोशिश की थी, ये जो प्रोजेक्ट मैंने कहा था अपने एम्प्लॉय से कहता था
कि आप लोग जो है ना वो रोल मॉडल बनोगे एम्प्लॉयज़ के लिए और मैं बनूंगा सीईओज़ के लिए। कि जब मुझसे कोई पूछेगा तुम 50% दे रहे हो, पागल हो? तो मैं कहूँगा यार देना चाहिए, आपको भी देना चाहिए। और जब सीईओ को उससे कोई जो पूछेगा ना कि तुम इसके लिए क्यों काम करते हो, तुम डायरेक्ट हो जाओ, तुम ऐसे कर लो, तो वो आप लोग हो कि नहीं ऐसे नहीं करना। वी हैव बिल्ड दिस कल्चर एंड दिस इज़ हाउ वी विल थ्राइव। तो मुझे लगता है कि पीसेस में ये बातें हो रही हैं इंडस्ट्री में। लोग कर रहे हैं यार, ये इस तरह नहीं चलना काम, ये क्या कर रहे हैं हम सारे। ये बहुत, मैं तो ग्रुप में हूँ पाशा वगैरह ब्लीडिंग में। ईच अदर एज वेल, राइट? हाँ, सो वो बहुत ज़्यादा है कि हाँ, पाकिस्तान का रेवेन्यू नीचे जा रहा होता है या ऊपर नहीं जा रहा होता इतना, और कंपनीज़ का ऊपर जा रहा होता है। कंपनीज़ कहती हैं हमने इतना प्रॉफिट कर लिया, तो वो किसी और का ही लिया होता होगा ना, मतलब कहीं से लेके कहीं आ रहा है। ओवरऑल जीरो तो सम गेम। हाँ, तो ठीक है दीस भाई, आई थिंक के हाँ, हाँ, आई थिंक फूड फॉर थॉट डेफिनेटली है। आई थिंक काफ़ी लोग रेजोनेट भी करेंगे। अगर कोई इस वक्त चैनल पे देख रहा है एंड दे वांट टू प्रॉब्ली पार्टनर विद यू, तो हम नीचे आपका व्हाई लिंक्डइन दे नॉट, व्हाई देंगे। नॉट, या सो मे बी यू आई जस्ट गेट थिंक सम मैसेजेस। इसमें जो है ना, आई वुड लव टू, आई थिंक फाउंडर्स ऑलवेज कनेक्ट विद ईच अदर और एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। उसके अंदर जो है वो, मैं हूँ कुछ फॉरम्स पे ऑलरेडी, लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली वट एवर वी हैव in the form of data and learnings, I think we need to इंडिया में मैंने सुना है कि ऐसी कंपनीज करती हैं इंडिया में काफ़ी फ्रीक्वेंटली बहुत होते हैं, ज़्यादा। वो हाँ। हज़ार कंपनी, हर कोई कंपनी हज़ार पे पहुंची होती है। ये होता नहीं है वैसा, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये करना नहीं आता, बस हमें बस फिगर आउट करना है कि कोई एक स्टैंडर्ड जो है ना हमारा क्या है, हमें काम एवरेज इतने का मिलता है, ठीक है, ये हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें एक दूसरे को रास्ता देना है, राइट। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। अगर ये नहीं करेंगे ना, तो विनर बनने के चक्कर में जो है ना काम ख़राब है। और एक चीज़ है कि हर कोई खुदारा सीईओ बनने की कोशिश ना करे, ठीक है ना। कोई सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना चाहे, कोई डिलीवरी मैनेजर भी बनना चाहे पाकिस्तान में मिडिल लेयर है ही नहीं, बहुत कम है। 14 साल के एक्सपीरियंस बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आती उसने जाना किधर है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है, सब आप कंपनी खोल लेते हैं और आपको अगले ही दिन जो है ना आपको वो मसला शुरू हो जाते हैं कि यार ये एम्प्लॉई जो है ना मेरा, ये मेरा एम्प्लॉई रहे, अब ये ना कंपनी खोले। यानी जो आप खुद करके आए हैं वो दूसरे, तो जो भी बंदे ये जो बात चलाते हैं ना कि यार अपनी कंपनी खोलो 9 to 5, क्या ये कोई नौकरी, ये बहुत गलत है। हमारी इस तरह की कौम के लिए ना ये जहर कातिल है। इस तरह के मैसेजेस देना, पहले ही हड्डराम कौम है और पहले ही जो है ना उनको कुछ बात समझ नहीं आती। मतलब सोचो कि आप के लिए कौन काम करेगा। मतलब इस सिंपल सी बात है कि आप इतना बुरा तो ना पेश करो उसको कि जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। 9 to 5 वाले तो बड़ी कोई अछूत कौम है, ये मत कहो ऐसे। इससे जो है ना फिर कोई भी काम किसी के लिए नहीं करेगा और हर कोई अपना ठेला लगा लेगा एक छोटा सा। और मैं जो फिर वही कह रहा हूँ कि जो मैं करना चाह रहा हूँ ये है कि अगर ये ठेले तो लग रहे हैं, अब ठेलों से आप मार्केट बनाते कुछ हैं आप काम उसका। कर लो तो ये कोई नया बैलेंस, क्योंकि इंडस्ट्री इज़ लुकिंग फॉर, स्ट्रगलिंग फॉर इट्स इक्विलिब्रियम या इट्स बैलेंस। क्योंकि जो बाकी जहाँ वो बैलेंस आ जाएगा ना तो वो बन जाएगा काम। तो अभी ये है कि वो समझ नहीं आ रहा। Interesting talk. I think lot of key takeaways for people who are probably thinking about. I think limited circles में ये बात हो रही है already. तो I think कि अगर कोई आपसे resonate करते, they'll probably reach out to you. Any closing thoughts you might have before we wrap this up? यार सो इन माय व्यू बहुत सा मसला जो पाकिस्तान का है वो, आई ऑलवेज से कि इट इज़ बेसिकली एजुकेशन, ठीक है। सो आई थिंक बहुत बड़ा जो हमारे साथ हैंड हो रहा है वो ये हो रहा है कि इंटर के बच्चे को अभी तक आप देख लें कि आई उसको या प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है या वो जो है ना वो है कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, या आर्ट्स वार्ट्स हैं वो है, ठीक है। लेकिन आप ये देखोगे कि दुनिया की कंपनीज आप उठा लो, कोई 10,000 कंपनियाँ उठा लो या 2,000 कंपनियाँ उठा लो, उनके बिजनेस मॉडल्स या वो कैसे पैसा बनाते हैं, वो किस तरह वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे 10% इंटर के लेवल पे जो बच्चे हैं ना वो परसीव कर सकते हैं उस उस इंडस्ट्री को knowledge को, हाँ। या उस सेक्टर को। मिसाल के तौर पे पीआर फर्म्स होती हैं फॉर एग्जांपल, तो जो पब्लिसिटी वगैरह करती हैं, ये क्या बिजनेस मॉडल है, ठीक है। या इवन फैशन ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो कैसे जो फैशन शोज़ होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात।
तो जब आपके पास नीचे से लॉट ही ऐसी आ रही है ना इंटर तक, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी पे सारा बोझ पड़ जाता है कि यूनिवर्सिटियाँ कुछ करें, वो कुछ नहीं कर सकती 4 साल में मेरे ख्याल से। मतलब वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक तब है। तक हो गया होता है जो होना तो होता है। इसके बाद सारे लोग शॉर्टकट के चक्कर में मुझे लगता है कि ऊपर काम करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी कौम को ना, जो भी प्रोफेशनल सक्सेसफुल है, चाहे आप हैं चाहे कोई भी है, मैं ये चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लें कि दे नीड टू मेंटोर, ठीक है ना, दी ग्रोइंग जनरेशन जो है ना, कोई मॉडल उसका कोई प्लेटफॉर्म बन जाए कि यही वो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बात हम्म, कर रहे हैं। हाँ, ये भी वो एक प्लेटफॉर्म ही है जिस पे आप वो या बात कर रहे मतलब हैं, राइट? प्लेटफॉर्म्स मेरी मुराद ये है कि कोई ऐप टाइप हो जो कि उसमें आप यू टेक अप, जैसे अभी आपने देखा होगा कि द CEO ऑफ डेव सिंह, ही इज़ टेकिंग 10 मेंट जो क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनको मेंटोर करेगा, ठीक है। आई थिंक इज़ अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, ठीक है। वो एक CEO है और सक्सेसफुल CEO है, वो समझता है कि यार 5 7 को लेके K2 जाऊंगा, ये करूंगा, ये सारा करूंगा। इसी स्पिरिट को ना, अगर कोई बंद, 100x करना है। हाँ, कि हम सारे जो है ना, जो भी आपसे इंस्पायर्ड है, देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लिस्टेड हो, और कोई बंदा आपसे इंस्पायर्ड होता है तो वो अप्लाई करे कि यार आई वांट यू टू बी माय मेंटर, एंड यू एज अ सिटीजन टेक इट अप in your own time and expense whatever you can do as a contribution, and that should be tracked, ठीक है ना। तो राइट, तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी हो मुझे उनके लिए। हाँ, तो दिस इज अ थॉट दैट आई रियली थिंक के पीपल शुड थिंक अबाउट एंड कम अप विद समथिंग कि जिससे वरना बहुत काम खराब हो रहा है, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा ऊपर। ठीक है दरिस भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक इट वाज अ वेरी it was towards the long end of normally our conversations, लेकिन बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, and I would really love to see how this pans out। मतलब हम I'd love to meet you same time next year, हाँ, और वाई हम इस नॉट, पे definitely recap बड़ा करते हैं ज़बरदस्त और होगा, देखते हैं कि how बिल्कुल, that worked out। बिल्कुल ज़बरदस्त। Maybe that just might pave way for ideas for myself as well। And with that, thank you so much for watching this episode। अगर आप अभी तक देख रहे हैं और आप मेरे साथ कभी काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल इंटरव्यूज़ वगैरह स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हैं, वीड लव टू इंटरव्यू यू। हम हर वक्त ज़बरदस्त लोगों की तलाश में होते हैं, तो जस्ट इफ़ यूर वन ऑफ देम सो वीड लव टू हैव यू। उसके अलावा नीचे दिए गए लिंक पे जाकर आप गेस्ट रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, और आप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं चैनल की अपडेट्स के बारे में, गेस्ट रिकमेंडेशंस के बारे में, और जनरली आइडियाज़ के बारे में। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे अगली एपिसोड में इंशाल्लाह मुलाकात होती है।